Dwarkadish Prabhu, happy to have you with us. I'm really grateful to both of you for giving your time every year. You make it a point to share your wisdom with us and giving us your guidance. We are really so indebted to you for so many years. Without fail, you are giving your time, and you don't know how much this means to all of us. All of us are really eager to hear from both of you. And so many of us have such fond memories. People keep asking me, when is Dwarkadish Prabhu going to come? When is Vishakha Priya Mataji going to come? And I tell them, yes, 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 working out, dates being finalized. So I'm really happy, Prabhu. And on behalf of the Baramati congregation, I really want to extend a very warm welcome to you and thank you so much. Hare Krishna. Over to you. हरे कृष्णा। हमें दोनों को जो चीज आकर्षित करती है वो नंदलाल प्रभु का प्रेम और सारे भक्तों का जो आसक्ति बन चुका है बारामती के डिवोटीज के साथ, जिनके साथ हमने इतने सालों से इतने ही अच्छे समय बिताए हैं, प्रसाद पाने में, कीर्तन करने में, कथा रुचि करने में, दर्शन करने में। और जो आज मैं सोच रहा था, सवेरे को शाम को भी सोच रहा था कि विशेष करके जो हमारे महोत्सव जो है बारामती में, आप लोग को याद होगा, हम सबने मिलकर एक मैंगो उत्सव मनाया था, जिसमें बहुत आनंद किया था हमने सबने। हर जगह जब जहाँ देखो मैंगो लटक रहे थे ऑल्टर पे, हर बीच में मैंगो छाया हुआ था। जैसे कृष्ण सर्वव्यापी है, वैसे मैंगो भी सर्वव्यापी हो चुका था। उस दिन मैंगो फेस्टिवल बनाया था हमने। और दूसरा हमने मनाए थे वो कृपा और प्रयास की का विवाह किया था हमने, आपको याद होगा। वो एग्रीकल्चरल कॉलेज में जाके कुछ हॉल बुक किए थे आप लोगों ने, और शादी की थी, एक लड़का बने थे, एक लड़का लड़की बने थे, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज करते हुए जो आनंद हमने सबने लूटा है साथ में मिलकर कृष्ण भक्ति का, ये पूंजी जो हमने प्राप्त की है आप लोगों से, इसके कारण हमारा मन दौड़ा आता है कि साक्षात नहीं तो कम से कम वर्चुअल ही सही, जिस भी तरीके से डिवोटी से संग हो जाए वो बढ़िया ही होता है, आनंददायी होता है। तो इस अच्छे सुविचारों से आज के डिस्कशन का जो है प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक हमने जो नियुक्त किया है डिस्कशन चर्चा के लिए वो है सेवाश्रय। सेवा, श्रेय, आश्रय, इसमें 3 शब्द छिपे हुए हैं। तो श्रेय का मतलब हम जानते हैं, श्रेय यश श्रेयश्च निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तम साधि माम प्रपन्नम। प्रेयस और श्रेयस यानी कि वो चीजें जो हैं अपने लॉन्ग टर्म के लिए, अपने दीर्घ काल के उपयोगी चीजें होती है, उसको हम श्रेय बोलते हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाली चीजों को हम श्रेय बोलते हैं, और वो हमारे क्या बनते हैं, आश्रय बनते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी चीजें हैं जिंदगी में हम जो करनी चाहिए जिससे कि हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता रहे, क्योंकि ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा जीवन का आश्रय बनेगा। और किस तरह से सेवा का रोल अपने जीवन में महत्व है वो भी आज चर्चा करेंगे। तो उदाहरण स्टार्टिंग में याद आता है हमको, जैसे आप लोग हमने सबने एक अनुभूति की होगी सबने, कि भी एक मासूम बच्चा अपने माँ के गोदी में बड़े आनंद से, सुखदायी रूप से उसको लपेटा रहता है, वो व्हाइट क्लॉथ के अंदर, और वो बिल्कुल सिकुड़ा हुआ जो है माँ की गोदी में पड़ा हुआ है, राइट। तो ये क्या फीलिंग आती है कि इस बच्चे ने माँ की गोदी का क्या लिया है, एक आश्रय लिया है। और जब भी हम गौशाला में जाते हैं, कृष्ण बलराम की हो, जीव में हो, तो गौशाला में क्या देखते हैं, अक्सर एक दृश्य नजर आता है कि एक गाय जो है वो बछड़े को चाट रही है, प्रेम दिखा रही है। वो तो आलिंगन तो नहीं कर सकती है, लेकिन वो इस तरह से प्रेम दिखाती है। तो क्या देखते हैं कि बछड़े को क्या होता है, उसमें एक माँ का, गौ माता का उसको आश्रय का अनुभूति होता है, राइट। उस तरह से जब भी एक डॉक्टर हो, पेशेंट हो, अगर बड़ी सहानुभूति से डॉक्टर उसकी शुश्रूषा कर रहा है, उसको ट्रीट कर रहा है, और बड़े ग्रेटिट्यूड से वो पेशेंट उसको रिसीव कर रहा है, तो आदान प्रदान भी दिखता है सुंदर सा। तो ये प्रकार क्या होता है, इसमें ये आश्रय देने वाला पेशेंट को एक अनुभूति होती है। तो ये सब चीजें हम सब जानते हैं कि ये जब ये आश्रय हम देखते हैं, अनुभूति करते हैं, तो
मन में प्रफुल्लता आती है, आनंद होता है और अंदर से एक प्रकार की संतुष्टि मिलती है। ऐसी कोई खास चीज जरूर है इस संबंधों में, इस सेवा के संबंधों में है, जो हमको आश्रय देने वाले संबंधों में है, जिससे कि हमको इनर प्रकार की सिक्योरिटी मिलती है जो अन्य कोई संसारी चीज से नहीं मिलती है। संसारी चीज की बात करते हुए याद आ रहा है एक कहानी के बारे में। एक संसारी व्यक्ति था, बहुत बहुत रईस, बहुत धनवान, बहुत धन संपन्न व्यक्ति। तो वो अपना एक बयान देता है, ये ट्रू स्टोरी है, तो बता रहा हूँ मैं, ये साक्षात ट्रू स्टोरी है कि इतना रईस है, मतलब रईस मतलब नहीं कि वो जो करोड़पति, मतलब बहुत ज्यादा रईस। उसने एक बयान दिया अपने जिंदगी की, एक प्रकार के उसमें आत्मकथा कराई शॉर्ट में कि भाई आपको खुशी कहाँ मिली। तो उन्होंने कहा मेरी जिंदगी जो है, मेरी जिंदगी 4 स्टेज से गुजरी हुई है। तो आपको मैं बताता हूँ क्या मेरी 4 स्टेज हैं। तो बड़ा ध्यान से सुनिए। बोले आप ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, आपको बताइए, हम जानना चाहेंगे कि आप क्या जिंदगी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। बोले फर्स्ट स्टेज में मुझे पहुंचा तो मैं सोचा कि मैं सबसे जो है सुख शांति प्राप्त करने के लिए मुझे धन चाहिए। मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, बहुत मैंने हाथ पैर मारे और मैंने बहुत धन कमाया। तो उधर उस धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद मैं सोच रहा था एकांत में कि क्या मैं जो प्राप्त करना चाहता हूँ उससे मुझे मिला कि नहीं मिला। तो मेरे अंदर से जवाब आई, अभी देखो प्राप्त नहीं हुआ है जो प्राप्त होना है तुझे, और कुछ कर। तो मैंने सोचा कि और कुछ करता हूँ। तो सोचा कि मैं जो कीमती चीजें संसार की है, प्रॉपर्टी है, सोना है, गाड़ी बंगले हैं, अच्छी चीजें जो वैल्यूएबल्स हैं, उसको मैं जमा करूंगा। तो खूब घूमा संसार में, जो भी वैल्यूएबल्स देखे हमने उसको खरीदे, प्राप्त किए, और मैं बैठा चैन से सुनने के लिए। ये सब मैंने प्राप्त कर लिया है, मेरा सेकंड स्टेज में यहाँ पे पहुंच चुका हूँ मैंने, और मेरे कई साल इसमें गवाए हैं। क्या मैं इसमें सुखी हुआ है? जवाब अंदर से आया, नहीं बेटा, तुमने तो प्राप्त नहीं किया है, और आगे बढ़ो। तो मैंने सोचा कि नहीं, शायद जो है ना, सबसे बड़े जो मिलियनर्स बिलियनर्स होते हैं संसार में, उनके बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं हम लोग संसार में। तो हमने बहुत प्रोजेक्ट्स लिए, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स लिए, और प्रोजेक्ट्स को हमने हासिल किया कैसे भी करके, और प्रोजेक्ट्स को हमने एग्जीक्यूट कर दिया, और उसमें भी हमको बहुत यश मिला हमको, और भी हमारी कीर्ति बढ़ी। और वो सब करने के बाद मेरे जिंदगी बहुत कुछ साल निकल चुके थे। मैं वापस में, मेरा आदत है कि मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, मेडिटेट करता हूँ। तो मैं बैठा एकांत में, वापस बोला बेटा तूने प्राप्त किया, क्या प्राप्त करना है? तो अंदर से अभी भी मेरा हृदय जो है खोखला था, अंदर से एक प्रकार रिक्त स्थान था जो भरा हुआ नहीं था। इसी प्रकार के विडंबना में, इस प्रकार से मैं चिंतित अवस्था में, मेरे दोस्त का फोन आया कि अरे यार तू कल आजा, हम जाएंगे दोनों साथ में मिलके, एक बहुत बड़ा फंक्शन है, पर क्या है अब आ जाओ खाली साथ में। तो हम दोनों साथ में गए। तो ये हैंडीकैप के का एक इवेंट कोई था। तो बोले क्या करेंगे? तो अब आप आ जाइए सर। तो उधर जाके कहा कि क्या करना है अभी? बोले आपको करना कुछ नहीं है, आपको इन हैंडीकैप लोगों को, जो विकलांग है, अपंग है, पोलियोग्रस्त है, उनको आपको व्हीलचेयर बांटनी है। अच्छा चलो, तो मैं शुरू करूंगा। तो एक बच्चा आता था, कभी कोई कैलिपर पे, कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई ऐसे अलग अलग आते थे, और सबको वो बिठाते थे व्हीलचेयर में, और वो अपनी व्हीलचेयर चला के अपने अपने स्थान पे चले जाते थे। ऐसे उसने कहीं जो है व्हीलचेयर बांट दिए उसने। ऑफकोर्स उसने उसका कॉस्ट जो है उसने बेयर किया। बांटते गया। फिर जैसे बांट रहे थे तो वो निकल के फंक्शन जा रहा था, उसको बड़ी खुशी हो रही थी, अंदर से बड़ा आनंद हो रहा था। ये अनुभव कभी नहीं किया था कि ये कोई अलग प्रकार की अनुभूति हो रही है। एक बच्चा के उसको उसने पैर पकड़ लिया, तो बोला क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए तेरे को? बोले आप कितने अच्छे हैं, आपने व्हीलचेयर दिया, हम एक चीज हमसे और चाहिए। बोले क्या चाहिए? तो मैं दे दूंगा। बोले आपके हमको एक तस्वीर भेज दो, आपको फोटो भेज दो। बोले फोटो भेज दूं? क्यों, फोटो क्यों भेजूं? बोले जब भी मैं आपसे मुलाकात करूंगा स्वर्गलोक में, क्योंकि आप स्वर्ग जाओगे ना, इतना अपना अच्छा काम किया, स्वर्ग जाओगे, तो आपको अगर मैं स्वर्ग में मिलता हूं तो मैं कैसे पहचानूंगा आप कौन है? तो आप ये तस्वीर होगी, मैं पहचान दूंगा कि आप वही हैं जिसने हमको व्हीलचेयर दिया था, इस धरती के पे दिया था। और जैसे ही उसने ये मासूम बच्चे की इस प्रकार से ये कथन सुना, तो उसका हृदय जो है वो बिल्कुल जो है मोमबत्ती की तरफ पिघल गया। वो बोले इतना सब करने के बाद मेरे जिंदगी के अंत में मैंने ऐसी चीज प्राप्त की है कि जो देने में खुशी हुई, वो लेने में मुझे कभी खुशी नहीं हुई। क्यों? इसका, इस स्टोरी के बीच में उसका रहस्य क्या है? रहस्य शायद वो नहीं जानता था, शायद जान जाएगा या जान रहा है, लेकिन रहस्य हमको बताया गया है, शास्त्र से बताया गया है कि क्योंकि वो अपने निजी स्वभाव के आधार पे वो अपना कार्य कर रहा है।
हमारा सबके अंदर जो है स्वभाव होता है। कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि हमारे में दो स्वभाव है, प्रकृति स्वभाव करे में यत्य सकल परमात्मा नारायण समर्पयामि। ये बोलते हैं कि हमारा स्वभाव है कि सेवा करना। हमारा स्वभाव निजी बोलते हैं ना, इंट्रिंसिक कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा व्यक्तिगत स्वरूप ही है सेवा करना। हम रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी को बताया गया था, है ना, कि जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यादास। तो हमारे दो स्वभाव है। आइए इसके बाद थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं कि दो स्वभाव क्या है, क्योंकि हमको खुद को हम जानना है कि हम कौन है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, राइट। तो अगर मैं जब भी अपने आप को समझने की कोशिश करता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो इस समय आता है कि हमारे पास मेरे दो साइड्स हैं। जैसे सिक्के के दो साइड होते हैं, एक दिन के दो साइड होते हैं, एक डार्क और लाइट साइड होती है। हर चीज के संसार में दो उसके पहलू होते हैं, उसको बोलते हैं द्वंद्व, डुअलिटी बोलते हैं। तो हमारे में भी दो साइड्स हैं। हर चीज में दो साइड होती है। पानी होता है, रिफ्लेक्शन होता है, दो साइड हो गई, राइट। तो हर चीज में दो साइड होती है। तो दो साइड क्या है, एक हमारा होता है, इसको कहते हैं अंग्रेजी हम हमारा कंडीशन नेचर, यानी कि हमारा संसार में आने के बाद हमारा जो भौतिक या हमारा कंडीशन साइड जो है, राइट, जो हमारा प्रारब्ध से हमको मिलता है, प्रारब्ध से, उसको कहते हैं हमारा ये संसारिक स्वभाव जो मैंने प्राप्त किया, उसको कहते हैं कंडीशन साइड। दूसरा होता है हमारा अनकंडीशनल साइड, हमारा स्पिरिचुअल साइड, राइट, जो हमारा निजी अंदरूनी असली ओरिजिनल स्वभाव जो है, उसको हम कहते हैं हमारा स्पिरिचुअल साइड। ये दो साइड के मिश्रण से हमारा पर्सनालिटी बनता है। हम कौन है, मैं कौन हूँ। एक मेरा साइड है, मैं फला 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 4 फुट का हूँ, हिंदू हूँ, ये हूँ, राष्ट्र इस राष्ट्र का हूँ, ये हमारा हुआ। फिर मैं कृष्ण का भक्त हूँ, कृष्णदास बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे दो साइड मिक्स हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं हमारा। तो शास्त्र हमको बताता है कि कभी कभी ये दो साइड बड़ी स्ट्रांगली दिखाई पड़ती है, जो हमको कॉन्ट्रास्ट दिखना जरूरी है। जैसे कंडीशन साइड की बात कर लेते हैं। कंडीशन साइड कहाँ दिखता है स्ट्रांगली अपने को, जब कंडीशन बहुत स्ट्रांग होता है तो एक प्रकार का एक ऐसा टेंडेंसी आ जाती है, ऐसा एटीट्यूड आ जाता है, जो उसका विकास होते 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 एक प्रकार की असुरी वृत्ति के प्रति चला जाता है, क्योंकि कंडीशन नेचर हमारा इंफीरियर नेचर है। उसको नेचर क्या है कि हमको प्राप्ति करना है, हासिल करना है, जमा करना है, हमको होर्डिंग करना है। तो दशहरा का दिन जो है आ रहा है, आज एक दिन में ही दो दिन में आएगा। अमुक लोग कल के लिए है, हमारे वैष्णव जनों का परसों के दिन है। तो दशहरा का मौका है, एक सुंदर अवसर, विजय उत्सव, राम विजय उत्सव का दिन है। तो उसकी याद हमेशा ताजा रखेंगे कि रावण की जो उसकी जो मूर्ति है, रावण की जो व्यक्तित्व है, वो उस प्रकार का है जो कंडीशन नेचर बड़ा स्ट्रांग है। तो वो संसार भर से सबको लूट लाट के आया। और फिर नरकासुर का उदाहरण है। नरकासुर का उदाहरण भी वैसा ही है। नरकासुर रहते थे आसाम में, आज इसका नाम है प्रयाग ज्योतिषपुर, उसका प्राचीन नाम है। तो वो भी होने पर भी जो वो भगवान के बेटे हैं, वराहदेव के बेटे हैं, भूमि के पुत्र हैं, फिर भी बाणासुर के संग के साथ वो इतने असुरी तत्व आ गए, उसका कंडीशन नेचर बाहर निकल गया। भी है तो वो डिवाइन बर्थ का, लेकिन उसका कंडीशन नेचर बाहर निकल, क्योंकि बाणासुर के साथ दोस्ती कर ली उसने। तो यहाँ वहां से स्वर्गलोक से कामाक्षी देवी से वरदान प्राप्त करके न जाने कहाँ कहाँ घूम फिर के अदिति के कुंडल लेके आए, वरुण देव के वो छतरी लेके आए, और जो भी धन संपत्ति भी कहते हैं कि उसका महल इस संसार में, असम में इंद्र की नगरी से ज्यादा वो वैभवशाली बन गया था। तो ये हो गया ये कंडीशन साइड। दूसरा होता है, हम देखते हैं कि दूसरा उदाहरण जो हमको मोहित करता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, वो है एक हनुमान जी का उदाहरण, राइट, जहाँ पर उनके स्पिरिचुअल नेचर देखते हैं। क्या है कि स्पिरिचुअल नेचर क्या होता है कि भाई उस नेचर का की खासियत क्या है, कैसे हम जाने हमारे, अगर आप अपने आप को भी समझने की कोशिश करें कि मैं कौन सा साइड पे ज्यादा मेरा झुकाव है, लेफ्ट में हूँ कि राइट में हूँ। तो ये साइड जो देखिए आप, ये साइड में क्या होता है, दूसरे साइड में कि स्पिरिचुअल साइड में आई वांट टू गिव, देने की लालसा, सेवा करने की लालसा, प्रदान करने की लालसा, किसी को केयर करने की लालसा, किसी से शेयर करने की लालसा। जब ये केयरिंग, शेयरिंग, लविंग, गिविंग की भावना जब ये बड़ी तीव्र होती है हृदय में, वो हम कह सकते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल साइड जो है वो धीरे धीरे जागरूक हो रही है। जैसे इसका विकास होता है, जैसे फूल का विकास होता है, वैसे जैसे विकास बनता है, तो ये हमारा सेवा भावना बढ़ते रहता है, राइट। तो सेवा की भावना, देने की भावना, सेवा की भावना से देने की भावना जो है, सेवा के एक प्रकार क्या है, एक एटीट्यूड है, एक मनोवृत्ति है,
राइट, एक हमारी अंदर की चाहत है। और बाहर कैसे दिखता है, उसका सिम्टम क्या है, उसका व्यक्तिकरण कैसे होता है, सेवा करने का व्यक्तिकरण होता है हाउ मच यू वांट टू शेयर, हाउ मच यू वांट टू केयर, राइट। जैसे अंग्रेजी में एक लोग कहते हैं कि आई डू नॉट केयर हाउ मच यू नो, बट आई नो हाउ मच यू केयर। ये कितना सुंदर जिसने बताया है, याद रखने जैसा है। वापस बोल रहा हूँ, आई डू नॉट केयर हाउ मच यू नो, बट आई नो हाउ मच यू केयर, राइट। तो ये असली पहचान एक भक्त की होनी चाहिए। तो ये आज का शीर्षक का हमने आपको इंट्रोडक्टरी पॉइंट दे दिया कि भाई ये सेवाश्रय के बारे में जो है हमारा ये अपना असली स्वरूप माना जाता है। आगे चर्चा बढ़ाते हैं। जैसे प्रभु जी बताते थे कि सेवा का मैनिफेस्टेशन शेयर और केयर से होता है, तो किसके लिए हम शेयर और केयर दिखाते हैं? हमारे जीवन में कोई तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, जिसके प्रति हम हमारी शेयर और केयर दिखा सके। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सुंदर तरीके से अपने भजन में बताया है कि किसके प्रति हम ये कर सकते हैं। हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, वो जो सुंदर से भजन में बताते हैं कि ये चार जो है वो हमारे मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिवोशन है। जो भक्ति है उसके ये चार लिम्स है, जिसके प्रति हम ये कर सकते हैं। तो अगर हम सोचे कि भाई हरि के प्रति हम शेयर और कैसे दिखा सकते हैं, तो प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि अर्च विग्रह की सेवा हम करते हैं। हरि नाम का जप ऑब्वियसली होता ही है, लेकिन हमारे सबके घर में मोस्टली कोई न कोई अर्च विग्रह होते हैं, जिसके प्रति जब हम केयर दिखाते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, तो क्या करते हैं, हम हमारा प्रेम भगवान के प्रति उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लिम्ब ऑफ डिवोशनल सर्विस जो हो गया नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया गया है कि हरि के प्रति इस तरह से शेयर और केयर दिखाई जाती है। गुरु के प्रति हम कैसे शेयर और केयर दिखाते हैं? जब हमने दीक्षा ली तो हमने गुरु के सामने अमुक क्या की प्रतिज्ञा ली है, हाँ, जीवन भर की प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा ली? कि हम आजीवन 16 माला का जप करेंगे और 4 नियमों का हम पालन करेंगे। हाँ, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स करके हमने ये किए। तो जब हम 16 माला करते हैं रोज और 4 नियम का पालन करते हैं, तो हम क्या बता रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम गुरु की सेवा कर रहे हैं। हाँ, हमारी जो सेवा की प्रवृत्ति गुरु के प्रति है, वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं उसके प्रति। भगवत गीता के लिए हम कैसे हमारा शेयर और केयर भगवत गीता के लिए कैसे दिखाते हैं? खुद स्वाध्याय करके और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं, तो ये हमारी सेवा हो गई भगवत गीता के प्रति। और ये तीनों के प्रति जो हमारी सेवा है वो आसान और एंजॉयबल कैसे हो जाती है? ये चौथा प्रिंसिपल जो वैष्णव है उसके कंपनी में जब हम ये तीनों चीजें करते हैं, हरि की सेवा, गुरु के आज्ञा का पालन और भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये सब क्या हो जाता है? एक बहुत ही एंजॉयबल प्रोसेस हो जाता है। जैसे जब हम प्रसाद लेने बैठते हैं तो अमुक चीजें क्या होती है? टेस्ट एनहेंसर्स होते हैं ना। जब हम खिचड़ी खाते हैं तो क्या करते हैं? उसके साथ थोड़ा सा अचार ले लेते हैं, तो क्या होता है? अचार से एक टेस्ट एनहेंस हो जाता है। या कोई चाट लेंगे, फ्रूट खा रहे हैं तो उसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे, तो क्या होता है? टेस्ट एनहेंस हो जाता है। उसी प्रकार से जो भी चीज हम भक्ति में करते हैं, जब हम भक्तों के साथ करते हैं तो भक्त क्या हो जाता है? भक्त क्या हो जाते हैं? हमारे भक्ति के प्रति जो आनंद होता है उसके एनहेंसर्स हो जाते हैं। तो भक्ति जो है एनहेंसर्स बोलते हैं ना, वृद्धि हो जाती है उसकी, तो वो वैष्णव हो जाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि हरि, गुरु और भगवत गीता ये तीनों चीज वैष्णव सेवा के बारे में, उसकी जो ग्लोरीज है, उसके जो बेनिफिट्स है, उसके बारे में बारंबार हमें बताते रहते हैं, है ना। हम कभी भी गुरु के मुख से गुरुवाणी सुनते हैं या शास्त्रों में पढ़ते हैं तो वो हमेशा बताते हैं वैष्णव सेवा करने से ये फायदे होते हैं, वैष्णव सेवा करने से ये आनंद मिलते हैं, उसका ये परिणाम होता है। तो वैष्णव सेवा क्या बताया गया है कि ये काफी हद तक
हमारे जो भौतिक जर्नी है, आध्यात्मिक, आई मीन सॉरी नॉट भौतिक, आध्यात्मिक जर्नी है हमारी जीवन की, जो हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो भी बाधाएं आती है हमारे जीवन में, तो उसका सल्यूशन हो जाता है जब हम वैष्णवों के साथ ये सब चीज करते हैं और वैष्णवों की सेवा करते हैं, तो ये सब ऑब्स्टिकल्स इजी हो जाता है। अगर हम सबको पूछा जाए कि भाई आपके स्पिरिचुअल लाइफ में मेन ऑब्स्टिकल कौन सा है, हाँ, अलग अलग प्रकार के काफी ऑब्स्टिकल्स होते हैं। ऑब्स्टिकल मतलब बाधाएं, बाधा ना, हाँ, बाधाएं होती है। तो कई बाधाएं बाहरी प्रकार की होती है और कई बाधाएं अंदरूनी होती है, जो हमारे दिमाग से, माइंड से क्रिएट की गई है। सो अंदर की हमारी ऑब्स्टिकल्स होती है। तो ये जो बाधाएं है, उसमें से सबसे मेन बाधा कौन सी हो जाती है? लेथार्जी। लेथार्जी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? आलस। आलस्य। हाँ, जो हम स्टार्टिंग में भक्ति में जब आते हैं, तो जो उत्साह से जो भी चीज करते हैं, जैसे जैसे साल जाने लगते हैं, तो क्या होता है? थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, हाँ, शिथिल थोड़ा कम होने लगता है। तो कोई भी, अभी एक बार हम लोग जू मंदिर में हम लोग भक्त बने थे, राधा रास बिहारी में। तो वहां पे हम जब गए, तो वहां पे देखे कि तुलसी पूजा, मंगल आरती में भक्त नाचते हैं, नृत्य करते हैं भगवान के लिए। ये गुरु पूजा में तो बहुत ही आनंद से सब ब्रह्मचारी करते हैं, लेकिन तुलसी पूजा थोड़ा सा सोबर ये रहता है। लेकिन अमुक भक्त थे ना, वो तुलसी पूजा में भी बहुत नाच रहे थे। तो कोई भक्त ने हमको आके बताया कि देखो देखो कैसे नाच रहे हैं, शायद नए भक्त हैं, इसके लिए नया नया उत्साह उनका है। तो तुलसी पूजा में भी वो इतने उत्साह से कर रहे हैं। हाँ, तो जो हमारा जो इनिशियल उत्साह होता है, वो ग्रेजुअली जैसे जैसे साल जाने लगते हैं, वो कम हो जाता है। और उसके लिए ही हम जो भी प्रयास करते रहते हैं, वो जब हम भक्तों से सुनते हैं, भक्तों के साथ सेवा करते हैं, भक्तों के उदाहरण को देखते हैं, तो वो बाधा से हम लड़ सकते हैं, वो बाधा को हम ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि जब हम जप कर रहे होते हैं, अगर हमको नींद आ रही है, तो अगर हम अकेले घर पे जप करते हैं तो सो जाए तो भी कौन देखने को आता है, लेकिन जब हम भक्त के साथ करते हैं तो कोई उठाएगा कि अरे हरि बोल, नींद आ रही है आपको, प्रभु जी चल के करना है। तो अगर हमें यात्रा करने जाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो कोई बोलेगा अरे मैं वृंदावन जा रहा हूँ, आने का है क्या? हम लोग जाते हैं ना कार्तिक के लिए, वृंदावन जाते हैं। तो कोई ना कोई भक्त हमें एंथुसियास्टिकली ये सब चीजों के लिए खींचते रहते हैं। तो एक जो इंस्पायर्ड भक्त होता है, वो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन हमारे जीवन में हो सकता है। तो इसके बारे में तो हम कई घंटों तक बात कर सकते हैं कि किस तरह से एक वैष्णव का योगदान होता है हमारे भक्ति के प्रयास में। हाँ, वो कितना बड़ा योगदान हो सकता है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे, कि कई बार हमने देखा है कि जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि मटेरियल लाइफ में सॉल्यूशन ढूंढने के लिए लोगों ने गाड़ियां बनाई, फैक्ट्री बनाई, तो उनको क्या लगा कि ये भौतिक चीजों का ये सॉल्यूशन है। लेकिन प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि कई बार सॉल्यूशन ही प्रॉब्लम बन जाता है। सुना होगा आपने, सॉल्यूशन ही प्रॉब्लम बनता है कि गाड़ियां और फैक्ट्री हमारे सुविधा के लिए है, लेकिन उससे इतना सारा प्रदूषण बन रहा है, इतने सारे रोग हो रहे हैं, तो क्या हो गया? सॉल्यूशन ही प्रॉब्लम हो गया। उसी प्रकार से कई बार जब हम सोचते हैं कि जो वैष्णव के संग है, वैष्णवों की सेवा है, वो हमारे भक्ति का सल्यूशन है, लेकिन कई बार वही वैष्णव हमें हमारे भक्ति में बाधा स्वरूप दिखाई देते हैं। हम सबको इसका अनुभव होगा कि कोई ना कोई ऐसे हमारे जीवन में परिस्थिति आ जाती है कि सब वैष्णव के साथ नहीं, लेकिन अमुक वैष्णव ऐसे हमारे जीवन में स्वयं भगवान भेजते हैं, या ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिससे हमारी भक्ति और हमारी आस्था चैलेंज हो जाती है। जैसे हमने बताया कि वही सॉल्यूशन है जो वैष्णव, वही कभी कभी क्या हो जाता है? प्रॉब्लम हो जाता है। तो तब हमें क्या करना पड़ता है? व्हाट टू डू व्हेन सॉल्यूशन बिकम्स अ प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम कैसे हो जाता है? वैष्णव कैसे प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लाइफ में? लेकिन वो प्रॉब्लम कब होते हैं? जब हम उस वैष्णव को के साथ रहने से उनका
कंडीशन साइड देखने लगते हैं कि अरे वो तो ऐसा है, हमने सोचा था वो तो ऐसा है, ऐसे है, महान है, लेकिन एक्चुअली देखो वो तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे उनकी कंडीशन साइड देखने लगते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि उनकी स्टाइल सेवा करने की अलग होती है, हमारी स्टाइल अलग होती है, तो उसके कारण कई बार प्रॉब्लम हो जाते हैं। और तीसरा कारण क्या है कि हम सब भक्त लोग अलग अलग स्तर पे है भक्ति के। हाँ, हस्बैंड वाइफ भी एक स्तर पे नहीं होते हैं। हाँ, हस्बैंड बहुत तेजी से भक्ति कर रहे हैं, वाइफ थोड़ा पीछे पीछे खींचे जा रहे हैं कि धकेल रहे हैं अपने आप को। तो दो जन कोई भी भक्त एक स्तर के ऊपर नहीं होते, सबके लेवल अलग अलग होते हैं। तो इन्हीं सब कारणों से क्या हो जाता है कि वैष्णवों का प्रेजेंस हमारे लाइफ में जो एक सोल्यूशन के स्वरूप में आता है, वो ही कभी कभी एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो आइए हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये चीज कैसे हमारे जीवन में पीरियोडिकली आती रहती है, ये पर्टिकुलर पॉइंट। हरे कृष्णा। तो भक्तों के साथ आदान प्रदान करना ये एक बहुत ही स्पेशल साइंस है। जैसे विज्ञान होता है, अलग अलग टेक्निक होती है, साइंटिफिक प्रोसेस होते हैं, वैसे भक्ति के अंदर अगर कोई बहुत ही स्पेशल एस्पेक्ट है, बहुत ही स्पेशल पार्ट जो है, वो कैसे हम देखो गुरु से डील करना इजी पड़ता है, क्योंकि गुरु तो मोस्टली अलग प्रदेश में रहते हैं, भगवान तो दिखते ही नहीं है, भगवान तो अंतर्यामी है या तो फिर वैकुंठ लोक में है, तो भगवान से डीलिंग करना या तो विग्रह के रूप में है, तो उनसे डीलिंग करना मुश्किल है क्या? नहीं। गीता से भागवत से डीलिंग करना मुश्किल है क्या? नहीं, क्योंकि वो घर में रहते हैं, पुस्तक के रूप में ये ध्वनि रहती है भगवान की, उसको निकालते हैं, साफ करते हैं, पढ़ते हैं, सर पे लगाते हैं, उसको वर्शिप करते हैं, वापस रख देते हैं, उसका मंथन करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में और उसको पालन करने की कोशिश करते हैं। तो हरि के साथ डील करना, गुरु के साथ डील करना और गीता के साथ, भागवत भक्ति शास्त्र के साथ डील करना, ये एक चैलेंज, चुनौती नहीं है, किंतु भगवान ने ऐसा भक्ति बनाया ही है, ये कोई बुरी चीज नहीं बताई जा रही है, कोई ऐसा बनाया कि भक्तों के साथ डील करने की जो सुविधा है, ब्लेसिंग है, वो जो है उसको अगर आप सीखोगे नहीं तो क्या बन जाएगा? अपने आप में एक चुनौती बन जाता है। इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस जो हमको सीखना है, हाउ टू डील विद डिफरेंट डिवोटीज इन आवर लाइफ, राइट? अगर हमने ये सीख लिया ना, तो भक्ति की यात्रा बड़ी सुगम, बड़ी मनोहर, बड़ी आनंददायी और बड़ी फर करके जो है हम लोग निकल जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कभी पहुंच गए वैकुंठ और दरवाजे खुले हो जाएंगे, अब घुस गए उसके अंदर, राइट? ये साइंस सिर्फ सीखने की जरूरत है। तो अभी का जो शेष डिस्कशन जो अपना है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं कि डिवोटीज के साथ कैसे डीलिंग किया जाए। तो ये विशाल टॉपिक है, फिर भी कुछ संक्षिप्त में जो अपना समय है उसमें डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल्स करेंगे, डिटेल्स तो अपने को धीरे धीरे वर्कआउट करने पड़ेंगे, डिस्कस करने पड़ेंगे, लेकिन प्रिंसिपल्स पकड़ लेंगे जो है। तो आइए देखते हैं कि डिवोटी से डीलिंग जो है, हम लोग 3 स्तर पे डिवोटीज के साथ डिस्कशन करेंगे। 3 स्तर के डिवोटी से अपने को डीलिंग करना पड़ता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो पहले कैटेगरी 1 के डिवोटीज कौन से हैं? कैटेगरी 1 के डिवोटीज वो हैं, ये हर एक हम सबको अप्लाई होता है, राइट? कि जो हमारे कॉन्ग्रीगेशन में है, जो हमारे आश्रम में है, राइट? चाहे टेम्पल डिवोटीज हो, कांग्रेगेशन, जिससे हमारा एक प्रकार का उस इलाके में रहते हैं, उस एरिया में रहते हैं, उनसे आदान प्रदान होते रहता है, मिलते रहते हैं, तो हमारी उस प्रकार से पहचान बहुत लोगों से होती है कि हाँ ये कहाँ के, ये बारामती के, कहाँ के, ये मीरा रोड के हैं, कहाँ के, ये न्यू जर्सी के हैं, राइट? तो हमारा सबकी तरह से कांग्रेगेशन जो बने छाए हुए हैं, हर मंदिर के साथ कांग्रेगेशन बना हुआ, हम जानते हैं इस्कॉन में ऐसा ये सिस्टम है कि मंदिर होता है, मंदिर के साथ कांग्रेगेशन होता है। आपका बारामती का मंदिर है, आपके पास 200-500 लोग का कांग्रेगेशन में है, तो एक कांग्रेगेशन डिवोटी के साथ हमारा सबका जो रिलेशनशिप बनता है वो है कैटेगरी 1। दूसरे कैटेगरी के डिवोटीज वो होते हैं जब भी हम कुछ मिशनरी एक्टिविटी, कुछ प्रोजेक्ट, कुछ सेवा, कुछ जो करनी है मिशन के लिए है, चाहे मंदिर की हो, कोई प्रोजेक्ट दिया गया हो, हमारे अथॉरिटी ने, हमारे टेम्पल कमांडर ने, हमारे प्रेसिडेंट ने कुछ हमको सेवा दी है, तो उसके साथ जो टीम बनती है कि आप 10 लोगों को ये चीज करनी है जन्माष्टमी के लिए, आप 5 लोगों को ये करना है मैराथन के लिए, तो आपकी जो टीम बनती है वो कैटेगरी 2 के डिवोटीज हो गए, जिसके साथ आप भी उसमें क्या हो गए, आप उस टीम के सहभागी हैं, आप मेंबर बन गए हो। टीम में 5 लोगों की, आप उसमें सम्मिलित हो गए हैं, तो ये टीम बन गई, ये कैटेगरी 2 के। उसके साथ आपको डीलिंग करना सीखना है, कैसे टीम के साथ अपना काम करना है, सेवा करना है।
तीसरी कैटेगरी के डिवोटीज हो जाते हैं जब भी अगर आपकी सीनियरिटी है, आप किसी चीज में माहिर हैं, किसी में आप एक्सपर्ट बन गए हैं, आपके उत्साह देखते हुए जो भी कुछ है, आपको टीम का लीडर बनाया जाता है। यानी कि आपको टीम का क्या करना है, नेतृत्व करना है। अब उसको लीडर बनना है, आपको टीम को लीड करना है और आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो ये तीन कैटेगरी हो गई है। तो ये तीन कैटेगरी के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, ये हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं कि कैटेगरी 1 के साथ हम जो हमारे सहचरी लोग हैं, जो हमारे कह सकते हैं कि टेम्पल फैमिली में जो लोग हैं, जो हमारे कांग्रेस फैमिली में जो लोग हैं, उनके साथ कैसे करते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स हैं कि पहले जो है उनके साथ हमको एक रिलेशनशिप बिल्डिंग की एक प्रयास करनी है कि हमको सबको, जैसे हमारे दो फैमिली होते हैं, एक हमारा निजी फैमिली, माता पिता बच्चे इन लॉज या बुद्ध जो है, ये हमारा बोलते हैं फैमिली, इमीडिएट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, राइट। ये क्या हो गया हमारे कांग्रेगेशन का, ये हमारी स्पिरिचुअल फैमिली हो गई है। जैसे हम फैमिली में आदान प्रदान करते हैं, वैसे ये डिवोटी के साथ हम क्या करना है, अपने को एक कॉर्डियल रिलेशनशिप, एक रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप हमको एक करना है। उनको और समझने की कोशिश करना है, आप क्या हैं, कौन है, क्या करते हैं, उनके बारे में सब थोड़ी पहचान कर लेनी है। तो आप लोग इनिशिएट करना है कि भाई आप बैठे हो, साथ में प्रसाद खा रहे हो, तुम्हें कुटले, तुम्हें कुटनाले, मियासा मितसा, तुम्हें कुटनाले, ऐसा करो। हम लोग बातचीत करते हैं। एक दूसरा क्या होता है, पहचान, फ्रेंडशिप बिल्डिंग, ऐसे एक ब्रिज बनाना है कि ताकि हम एक दूसरे को पहचान सके, एक दूसरे का समझ, एक आदान प्रदान होता रहे। और इस प्रकार आदान प्रदान से क्या होता है कि हम धीरे धीरे उनको देखने लगते हैं कि इनकी डिवोशनल क्वालिटीज क्या है। इस प्रकार के उनके साथ कि हमको डिवोशन साइड उनकी हमको दिखाई पड़ती है, और इनके साथ क्या कार्य करना है, अपने को अपनी रिलेशनशिप कैसे एनहांस होती है इनके साथ। वी हैव टू शेयर द जॉयज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इनके साथ कृष्ण भक्ति का जो आनंद है, जैसे हम कहते हैं, प्रभुपाद कहते थे, हमारा प्रोसेस क्या है, केवल आनंद कंद, राइट। और ये सब ये बताने की जरूरत नहीं है हमको, कितने हम कैसे हमारा चेहरा रहता था भक्ति मानने के पहले, कैसे हमारा मन रहता था, और कैसे भक्ति मानने के बाद इस्कॉन में प्रवेश करने के बाद हमारे मन के चेहरे खिल गए हैं, चेहरा खिल गया है, मुस्कान आ गई है, हैप्पीनेस जो ढूंढ रहे थे वो सब प्राप्त होने लगी है। तो ये शेयर करना है। कीर्तन का आनंद, मिलते हैं तो कीर्तन, खूब झूम के नाचो, खूब प्रसाद खाओ, एक दूसरे को खिलाओ, एक दूसरे के घर पे जाओ, एक दूसरे के साथ बातचीत करो, राइट। इस प्रकार से मैत्री भावना, इस प्रकार से कृष्णा भावना को शेयर करना है, राइट। ये जो जॉय है, इसको कहते हैं कि जितना शेयर करते हो ना, इन गिविंग एंड रिसीविंग, ऐसा कहते हैं बाइबल में, जितना हम देते हैं आनंद को, उतना ही आनंद बढ़ता है। तो ये जॉय को शेयर करिए। ये कोई अपने पास कोई ऐसे कृपण की तरह रखने की बात नहीं है, इसको शेयर करना है, राइट। द जॉय ऑफ कीर्तन, द जॉय ऑफ कथा, क्या सुना, क्या पढ़ा, रिलेशन शेयर करो। इस तरह से ये जो शेयरिंग की भावना बनती है, ये हमारा कैटेगरी 1 के दिवस, ये सबसे सुंदर और सुगम लेवल का रिलेशनशिप बनता है। बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये अनायास रूप से, नेचुरल रूप से हमको शेयर करने की भावना आती है कि हम डिवोटी के साथ शेयर करें अपना जॉयस को, राइट। तो ये कोई चैलेंज बनता है क्या चैलेंजिंग लगता है, क्या चुनौती भरा लगता है, ये बड़ा कठिन लगता है, परिश्रम लगता है? नहीं, ये अनायास ही, बहुत सहज रूप से हम लोग ऑटोमेटिकली जैसे फ्रेंडशिप बनाते हैं लोगों के साथ में, सहज रूप से फ्रेंडशिप बनाते हैं। क्योंकि डिवोटीज क्या है, डिवोटीज स्वजातीय है, ये भगवान के निजी फैमिली के मेंबर्स हैं। तो उनके साथ दोस्ती बनाना मतलब भगवान के साथ हमारा संपर्क और घनिष्ठ बनता जाता है। जितना हम डिवोटी के साथ क्लोज आते हैं, ऐसे भगवान के साथ हमारी क्लोजनेस बढ़ती रहती है, क्योंकि डिवोटी की क्लोजनेस इज इक्वल टू कृष्ण कॉन्शियस क्लोजनेस। लेकिन जो और डिस्कस करने योग्य है, वो चैलेंज जो बनता है, वो है कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के हमारे रिलेशनशिप में। तो कैटेगरी 2 में क्या मैंने बताया कि आप एक टीम के मेंबर बन चुके हो, जो आपको कुछ सेवा दिया जाता है कि आप लोग को ये करना है, क्योंकि ये प्रोग्राम दिया जाता है, टेम्पल बनाना है, फंड रेजिंग करना है, बारामती अपने को 25 करोड़ का टेम्पल बनाना है सबसे बढ़िया टेम्पल बनाना है। जैसे आप लोग का मैंने सुना है, जब हम आए थे गए साल, कि एक सपना है साकार करना है आप लोगों को, एक बहुत बढ़िया टेम्पल बनेगा बारामती में। कृष्णा का कोई टेम्पल नहीं है इतना बड़ा, और देशभक्ति का प्रचार तो अच्छी तरह से हो रहा है, लेकिन टेम्पल बनने से लोग टेम्पल देखने के लिए आ जाते हैं। जैसे प्रभु ने जू बनाया तो दुनिया आ रही है आज, वैसे हम बारामती मंदिर बनाएंगे तो दुनिया देखने को आएगी।
तो आपको प्रोजेक्ट दिया गया है कि आपको 25-50 करोड़ का टेबल बनाना है, जनता डेवलपमेंट आपको बोल दिया है कि हम बनाते हैं, चलो हमने जीबीसी से परमिशन ले लिया है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको टीम बनाया जाता है, टीम में बनाया जाता है। तो अभी आप क्या हो गया है कि हम और क्लोज आ गए, करीब आ गए, राइट, क्योंकि हमको और डीलिंग करनी पड़ेगी, हमको और क्लोजली एक दूसरे के साथ जो है आदान प्रदान करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, मीटिंग होती रहेगी, डिस्कशन होता रहेगा, विचार विमर्श होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, न जाने क्या क्या चीज डिस्कस होती रहेगी मीटिंग में। तो कैसे यहाँ पर हमने को डील करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल जो कैटेगरी 1 का जो प्रिंसिपल जो मैंने अपना है वो कैटेगरी 2 ड्यूटी के साथ में और भी उसको एनहेंस करें, और भी उस प्रोजेक्ट के साथ जो हमारा रिलेशन बना है उसके अतिरिक्त, उसके उपरांत, उसके बाहर भी अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस जॉय जो है, कीर्तन का, प्रसाद का, कथा का, एक साथ उठना बैठने का, घर जाने का, आने का, और परिवारजनों के साथ कृष्ण भक्ति को शेयर करने का, ये कैटेगरी 1 की एक्टिविटी को क्या किया जाए और भी एनहेंस किया जाए, उसको और भी उसको विकसित किया जाए, राइट। और साथ में क्या किया जाना चाहिए कि हम टीम मेंबर बनने के नाते समझना है कि अपने को क्या बनना है, और भी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार उस टीम का मेंबर बनना है, राइट। हमको जिम्मेदारी दी जाती है, हर टीम मेंबर को जिम्मेदारी दी जाती है। तो और अन्य लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहे हैं, वो कम देखने पर हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे टीम पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारा योगदान टीम बिल्डिंग में क्या है, हम कितना उसमें हमारा योगदान रहता है, वो कितना हम कर सकते हैं, वो हमारी प्राइमरी कंसर्न रहनी चाहिए, राइट। और इसमें जो भावना होती है कि भी हम कॉम्पिटिटिव ना बने, कोऑपरेटिव बने, राइट। ये दो हमारी साइड रहती है। एक होता है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कि हम दूसरे को आउटशाइन करें, दूसरे से और करके दिखाए, राइट। लेकिन हनुमान जी हमको समझाते हैं, हनुमान जी हीरो हैं, रामायण के हीरो हैं, और दशहरा की बात चल रही है कि असली में सीता जी का खोज किसने किया, वो तो किया था राम ने, सबको बुलाया, राम ने एक प्रोजेक्ट दिया, एक टीम बनाई, कभी 4 टीम बनाई है, 4 दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में सबको जाना है, और समय कहाँ पर है पता नहीं है, कोई अपने को क्लू नहीं है, सबको खोज करनी है। उस समय तो कुछ क्लू नहीं था, तो टीम बनाई, टीम को अलग अलग ये गोल दिया गया, गोल सेटिंग कर दिया, फिर भी जो है हनुमान जी को भगवान ने मुद्रिका दी। हम देखते हैं कि हनुमान जी जो है वो असल में वही कामयाब हुए सीता जी की खोज करने में। तभी लौट के जब भी आए पूरी वानर सेना के साथ में, तो हनुमान जी नहीं गए राम के पास। इस न्यूज को किसने दिया? सुग्रीव महाराज ने दिया, क्योंकि वो राजा थे, राइट। सुग्रीव महाराज ने ये अच्छे समाचार दिए, और हनुमान जी ने कोई क्रेडिट नहीं लिया, बल्कि उन्होंने क्रेडिट किसको दिया? सुग्रीव को और सारे टीम को दिया, राइट। क्योंकि जो टीम का यश और अपयश सब में सहभागी होना है। अगर यश मिला तो यश सबका, और अगर अपयश हुआ कोई टीम में, सबको कोई चीज बराबर नहीं हासिल हुई, तो अपयश भी क्या, कॉमन यू राइज कॉमन यू फॉल, राइट। इस तरह से ये टीम बिल्डिंग का ये स्पिरिट होता है कि हम एक प्रकार से एक फैमिली बन जाते हैं, राइट, और हम कंट्रीब्यूट करते हैं और उसको योगदान देते हैं, लेकिन जो यश मिलता है वो हमको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट करके मैंने किया, ये भावना करके नहीं करना है, हमने किया, मैं से हमारा बन जाता है, हमने इसको हासिल किया। तो ये स्पिरिट जो है ये आ जाना चाहिए, राइट। तो दूसरा, इस कैटेगरी में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि अगर हम कुछ सेवा कर रहे हैं तो अपने को और टीम मेंबर्स से, हो सकता है लीडर के साथ, जो हमको कुछ फीडबैक भी मिलेगा। अगर अच्छा काम किया है, सेवा किया, तो आपको एक जब रिपोर्ट देते हैं महीने के बाद, 2 महीने के बाद, ये हुआ ये हुआ, तो हो सकता है कि आपको प्रशंसा भी की जाए कि आपने बहुत अच्छा किया है प्रभु जी, माता जी आपने बड़ा अच्छा काम किया है, आपने इतना डोनेशन कलेक्ट किया, आपने सेवा किया है। हो सकता है कि साथ साथ में लीडर और बाकी मेंबर्स आपको कुछ फीडबैक भी दें कि प्रभु जी ऐसा अगर करते तो ठीक रहता है, हो सकता है आपने ऐसा किया लेकिन ये चीज ज्यादा ठीक रहती। आपको फीडबैक और प्रेज, आपकी प्रशंसा और कोई सजेशन, फीडबैक, वो दोनों कान से सुनने की क्षमता होनी चाहिए। सिर्फ प्रेज, सिर्फ एप्रिसिएशन की नहीं। अगर कोई फीडबैक दिया जाता है कि वो अपने अच्छे के लिए दिया जा रहा है, अच्छी भावना से दिया जा रहा है, उसको भी हमको उतने ही उत्साह से उसको स्वीकृति देकर, ये बात पॉइंट अच्छा लगा, हो सकता है मैंने ऐसा नहीं तो अच्छा लगता, ये पॉइंट अच्छा लगा, हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम भी जाऊंगा करने के लिए, तो मैं इस तरह से करूंगा, थैंक यू फॉर द सजेशन, राइट। इस तरह से टीम में क्या होता है कि ये स्पिरिट होता है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही राइट करता हूँ, कि बाकी सब गलत है।
तो ये अहम भाव को कम रखते हुए हम दूसरों के साथ मिलजुल कर जो है काम करने की जो है हमारी योजना बनी रहे। फीडबैक अगर मिलता है उसको स्वीकार करें। ये टीका नहीं है, ये एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है। आपको नेगेटिव फीडबैक आपको उत्साह तोड़ने के लिए नहीं है, आपको उत्साह बढ़ाने के लिए आपको दिया जा रहा है। इसको आपको क्या करना है, खुले दिल से आपको हमको सबको स्वीकार करना है। तो ये बनता है कैटेगरी 2 का प्रॉपर्टीज प्रिंसिपल्स जो है अगर हम डील करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली ये प्रगति होती है। इसके अंदर हमारी हम टीम मेंबर एक अच्छे टीम मेंबर बन जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कैटेगरी नंबर 3 पे। तो जैसे बताया रहे थे कि कैटेगरी 3 में रोल क्या प्रदान करेंगे आप डिवोटी के साथ, कि इस समय आपको और एक जिम्मेदारी का रोल दिया जा रहा है क्योंकि आप टीम लीडर बन चुके हैं, राइट। तो इसमें कैसे करना है अपने को कि इसमें सबसे बड़ा जो चुनौती आती है कि अगर आप टीम लीडर बन गए हैं कि यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। आपको उदाहरण से आपको नेतृत्व करना है। जब हमने सुना कि प्रभुपाद 1976 में भी कुंभ मेला में जब गए थे तो सवेरे को कुंभ मेला की ठंड में, प्रयाग आप जानते हैं कितना ठंडा होता है और जनवरी का समय है, तो उस समय प्रभुपाद क्या चादर वगैरह रही होगी, लेकिन प्रभुपाद ने, सब लोग सो रहे थे, अमेरिकन डिसाइपल सो रहे थे, प्रभुपाद ने सर्वप्रथम उठकर ठंडे पानी में कुंभ मेला में भी मंगल आरती के पहले स्नान किया और टेम्पल रूम में वो उनके पहुंच गए। टेम्पल मतलब उन्होंने जो बनाया था शामियाना टेंट बनाया था, पहुंच गए और बाकी सब लोग खर्राटे मार के ठंड के मारे सो रहे थे। उठने की उनकी ताकत नहीं थी, इच्छा भी नहीं थी, भाई कैसे उठेंगे इस ठंड में। प्रभुपाद ने करके दिखाया। वहां पर वो जब भी गुंडीचा मार्जनम करके दिखाते हैं तो वो नेतृत्व कर रहे हैं, वो लीडर बन रहे हैं। तो सब लोग ने जो है जमा किया रेत को, मिट्टी को, गवत को, राइट। ये सबसे बड़ा डेरा किसका था? सबसे बड़ा डेरा था महापुरुष चैतन्य का। तो लीड बाय एग्जाम्पल, राइट। तो जब रामचंद्र जी बैठे थे तो जैसे लीडर करता है, करना चाहिए। आप लीडरशिप रोल में है तो दूसरा आपका प्रिंसिपल बनता है, सेकंड प्रिंसिपल, कि आप दूसरे का ओपिनियन लेना है। हम सबको ओपिनियन लेना है कि टीम मेंबर्स को कि क्या लगता है, आपको क्या लगता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि हम सिर्फ डिक्टेट ना करें, हम खाली जोर जबरदस्ती ना करें, लेकिन सबका ओपिनियन, क्योंकि सबके पास भगवान ने बुद्धि दी है, किसके तरफ से अच्छा सोल्यूशन निकलेगा पता नहीं है, ओपिनियन लेते हैं। जैसे राम खुद भगवान होने पर भी किया, तो विभीषण आया है शरणागत करने के लिए, वो आसमान में उनके साथ में उनके गुप्तचरों के साथ में, तो विभीषण को क्या सम्मिलित करें सेना में कि ना करें, उसे एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें। उसने अंगद से अभिप्राय मांगा, सुग्रीव से मांगा, जांबवन से मांगा, हनुमान से मांगा, और फिर कपल सुनने के बाद फिर उन्होंने अपना एक फाइनल कंक्लूजन बता के दिया कि हमको ये करना है, विभीषण को स्वीकार करना है, राइट। तो टीम लीडर का ये रोल बनता है कि वो सबका ओपिनियन ले। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आपके टीम मेंबर्स के प्रोजेक्ट के अतिरिक्त उनको उनकी केयर करना है, क्योंकि आपके लिए वो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अपना जीवन का समय दे रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करने के साथ उनकी केयर करनी है। तो केयर के बारे में वापस राम का उदाहरण ही लेंगे आज। रामचंद्र जी जब भी रावण का हत्या हो गई, दशहरा के दिन पर उनकी हत्या हो गई, और राम फौरन जो है वहां से निकल के आने की चेष्टा कर रहे थे, क्योंकि भरत महाराज जानते थे कि भरत जी जो है वो बेसब्री से, बड़े आतुरता से वो उनके राह देख रहे हैं, क्योंकि अगर एक क्षण भी लेट पहुंचे तो वो जो है वो आत्महत्या कर देंगे। तो आने की बहुत रामचंद्र जी को ये जल्दी थी। लेकिन जब वो बैठ गए पुष्पक में, जो रावण ने कैप्चर किया था कुबेर से, देख रहे थे कि जो सैनिक हैं, जो बंदर हैं, वो भी बड़े मायूस और मुंह लटका के खड़े हुए हैं। तो रामचंद्र जी समझ गए कि इनका चेहरा जो लटका इसलिए है क्योंकि वो अभी ये बिछड़ रहे हैं और रामचंद्र जी जा रहे हैं अचानक से। तो उन्होंने क्या सिग्नल दिया, आप लोग भी आ जाओ। वो केयर कर, उन्होंने पहचान लिया कि अपने टीम मेंबर्स की मनोवृत्ति क्या है, कि वो देख रहे हैं कि हम बिछड़ रहे हैं हमारे प्रभु से, तो बोले आप भी आ जाओ। तो बड़े खुशी राजी से वो लोग उस पुष्पक में विमान बैठ गए, जो विस्तार हो गया। और किष्किंधा नगरी पे जब वो जा रहे थे तो देखा कि नीचे की, बोले प्लेन को नीचे ले लो, प्लेन को नीचे उसको लैंडिंग करवाया, और वहां पे बंदरों की परिवार, उनकी वाइफ्स, उनके बच्चे थे, बोले इनको भी अयोध्या ले जाते हैं। तो कैसे टीम मेंबर के बारे में उन्होंने केयर किया, उनके फैमिली के बारे में केयर किया, ये उदाहरण कौन देता है अपने को? ये रामचंद्र स्वयं उदाहरण दे रहे हैं, हाउ टू केयर फॉर एवरीवन इन योर टीम। इस प्रकार से हम बन जाते हैं, उनके माता पिता बन जाते हैं, राइट। और दूसरी ओर देखते हैं कि रावण ने
कैसे व्यवहार किया, वो भी बड़ा समझना जरूरी है। दोनों उदाहरण पॉजिटिव नेगेटिव दोनों समझना है। ज्ञान और विज्ञान, विधि और निषेध दोनों सीखना है। रावण ने कहा कि जो भी मरता है मेरा सैनिक बानरों के साथ, उनके शव को उठा के फेंक दो दूर पानी में, ताकि वो लहरों के साथ में घूमते 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 वापस से जो है वो तट पे ना आ जाए। क्योंकि वो तट पर अगर कोई मृत देह देखेंगे तो वो लोग सोचेंगे हमने कितने राक्षसों को मारा है, तो उनका अहंकार बढ़ जाएगा उनका। उनको ऐसे फेंक दो जैसे उनको लगेगा कि इसको कोई मरा ही नहीं, हमारा प्रीवियस पे कोई मरा ही नहीं है। He didn't care for them। और राम रात को आते थे, देखते हैं कि कितने लोगों की के शव, कितने लोग मरे हैं। देवताओं ने याचना की कि प्रभु आपको क्या चाहिए, और हमने कहा कि जिनका शरीर बहुत खराब तरीके से नष्ट नहीं हो चुका है उनको पुनः जागृत कर दो, उनको उनके शरीर को वापस से जो है सशक्त कर दो। इस तरह से राम जी ने प्रोफ्यूजली और अपने टीम मेंबर के बारे में जो भी काम करते हैं, चौथा प्रिंसिपल बनता है इस कैटेगरी में कि अपने टीम मेंबर्स के क्या करिए, आप उनके योगदान की प्रशंसा करें। राइट, सबको लगना चाहिए कि हमने काम किया, सेवा किया है, हमने समय दिया है, योगदान दिया है, प्राणेर अर्थे धिया वाचा जो भी आपने दिया है, अपने योगदान दिया है, उसका लीडर का एक धर्म बनता है, एक कर्तव्य बनता है कि उनके लीडर उनको भी हम उसको ग्लोरीफाई करें, अप्रिशिएट करें सबके सामने कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है। इस तरह से ये 3-4 प्रिंसिपल अगर हम फॉलो करते हैं तो ये एक लेवल के डीलिंग्स में भी हम ड्यूटी के साथ जो है हम यशस्वी बन जाते हैं और हमारा जो है प्रोग्रेस बनते रहता है। तो ये सब चीज करने का रिजल्ट क्या होता है, मतलब इसका परिणाम क्या होता है जब हम भक्तों के साथ, अलग अलग कैटेगरी के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं? तो सबसे पहला क्या हो जाता है कि जो वैष्णव हमारे आध्यात्मिक जीवन के सॉल्यूशन थे वो सॉल्यूशन ही रहते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं हो जाते। जैसे हमने सेवाश्रय बोला, वैसे ही वैष्णव आश्रय रहते हैं हमारे, क्योंकि वैष्णवों का आश्रय लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हम इन पॉइंट्स को याद रख के वैष्णव के साथ एसोसिएट करते हैं, डीलिंग्स करते हैं, तो वैष्णवों का जो महत्व है हमारे लाइफ में वो ऊपर ही रहता है। और क्या क्या इसके परिणाम होते हैं? सबसे पहले तो हम भक्ति में इतने बिटर नहीं हो जाते। आपने सुना होगा कि कई भक्त लोग काफी साल होने के बाद ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है वो सब वैष्णव अभी भक्ति भी ठीक है बात बोलने के लिए, मतलब थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं। तो अगर हम इन चीजों को ध्यान रखते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम बिटर नहीं हो जाते, हम नेगेटिव नहीं हो जाते। भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति हम पॉजिटिव रहते हैं। दूसरा, हम अपने आप को आइसोलेट नहीं कर देते हैं। आइसोलेट मतलब अलग नहीं कर देते हैं, बिछड़ नहीं जाते हैं कि भाई भक्ति करनी है ना, हम अकेले भक्ति करेंगे, भक्तों के साथ भक्ति करके हमको कुछ मजा नहीं आ रहा है ना, जमता नहीं है, वो लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अकेले भक्ति करते हैं। और प्रभुपाद भागवतम में परपोर्ट में कई जगह पे बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं भक्ति अकेले कर सकता हूँ, तो व्यक्ति क्या है, इंसेन है। इंसेन मतलब पागल है, क्योंकि अकेले में भक्ति हो ही नहीं सकती है। आजू बाजू भक्तों के सिवा हमारी भक्ति में हम आगे बढ़ नहीं सकते। तीसरा परिणाम क्या हो जाता है भक्तों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने से, हम मानसिक तरह से शांत होते हैं। आपने देखा है कि कई बार हम सब भक्त लोग सेवा तो करते हैं, भक्ति भी करते हैं, जब भी कर रहे हैं, जो भी करना है कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं। कुछ भी छोटा सा व्यवहार कोई भी भक्त का हमें तुरंत ही डिस्टर्ब कर देता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो वैसा क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो वैसा करना चाहिए। तो हमेशा हम डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन ये जो 2-4 प्रिंसिपल्स जो अलग अलग कैटेगरी के डिवोटीज के साथ अगर हम समझ जाए तो हम क्या हो जाएंगे, बहुत ही पीसफुल हो जाएंगे मेंटली। और पीसफुल होने के कारण हम भक्ति और एंथुसियाज्म के साथ हम कर सकते हैं, एंड भक्ति सेवा भी और बढ़ा सकते हैं हम। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो जाता है कि गुरु और कृष्णा हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। वी आर एबल टू प्लीज गुरु एंड कृष्णा, जो तो हमारे भक्ति करने का एम है। हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और उनके प्रसन्न होने से क्या हो जाता है, उनकी असीम कृपा हमारे ऊपर रहती है। कृपा, हम कुछ भी भक्ति में करते हैं उससे हम आगे नहीं बढ़ते हैं। हम आगे क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि वो जो भी हम कर रहे हैं उससे गुरु और कृष्णा प्रसन्न होते हैं। तो उनके आशीर्वाद, उनके कृपा से
हम भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं और हम ज्यादा एम्पावर हो जाते हैं हमारी भक्ति करने के लिए। तो यही हमारा ध्येय होना चाहिए कि कोई भी कैटेगरी के वैष्णव हो, हमारे से सीनियर हो, हमारे से जूनियर हो, हमारे इक्वल हो, जितना हो सके उतना हम सब कैटेगरी के वैष्णवों के साथ हम क्या हो जाए, उनके डियर हो जाए, डियर उनके प्रिय हो जाए, प्रियजन हो जाए नो। क्यों? क्योंकि यही शब्द से हम इस वार्ता का एंड करना चाहेंगे। क्योंकि जब भक्त हमसे प्रसन्न होते हैं, जब भक्त हमसे प्रेम करते हैं, हाँ, जब भक्त हमारे बारे में पॉजिटिव विचार रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो ही भगवान, हाँ, तो ही कृष्ण भगवान हमारी भक्ति को सीरियसली लेते हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो गुरु महाराज ने हमें लेक्चर में बताया है कि हमारी और कुछ भी हाथ पर मार ले हम, हाँ, भक्ति में, लेकिन भगवान हमारी भक्ति को तभी सीरियसली लेंगे जब भक्त लोग हमें प्रिय हो जाएंगे, हाँ, वो हमें अपने प्रियजनों में गनेंगे, हमसे प्रेम करेंगे और हमारे बारे में थोड़े पॉजिटिव विचार रखेंगे। तो आइए इस छोटे से विचार विमर्श से हम अपने आप में थोड़ा सा एक डिसीजन लेके भाई ठीक है, इस तरह से हम एक प्रयास करें। बोलना बहुत ही आसान होता है, हम भी स्ट्रगल ही करते हैं इन चीजों में, लेकिन जब हम लोग सब साथ मिलकर स्ट्रगल करते हैं तो एक दूसरे का उदाहरण देख के कि चलो, हाँ, ये चीजें तो सबके लाइफ में आती है, लेकिन किस तरह से हम इनसे परे हो जाए और भक्ति में आगे बढ़ते रहे, यही हमारा प्रयास रहेगा। हरे कृष्णा। भक्तांना विनंती करतो, जर कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकतात। हरे बोल प्रभु जी। यस अरुण प्रभु। हाँ माता जी, आपने एक बात बताई कि सोल्यूशन ही प्रॉब्लम बन जाता है। क्या होता है? सोल्यूशन ही प्रॉब्लम बन जाता है। आपने बताया। हाँ, सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन पूछूं कि ना पूछूं, मेरा थोड़ा डेयरिंग नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी पूछता हूँ। मेरा एक मित्र है, 1 साल पहले की बात है, वो बहुत शराब पीता था। वो पहले मैं दूसरे गांव में रहता था, अभी हाल ही में 1 साल हो गया मैं बारामती में आ गया। तो मेरे संपर्क में आने के बाद उसको मैं इस्कॉन लेके आया, इस्कॉन मंदिर में। उसकी शराब पीना बिना सब छूट गया, 1 साल हो गया। लेकिन फिर भी लोग उसे बोलते हैं कि तू शराबी है, तूने ऐसा किया वैसा किया। ये बोलता है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। जब मैं शराब पीता था तब लोग मुझे कुछ नहीं बोलते थे, और जब मैंने शराब पीनी छोड़ दी तो लोग मुझे टोकने लगे हैं। ऐसा लोगों के मन में क्यों आता है? तो यही एक सोल्यूशन ही प्रॉब्लम बन गया है उसका, वो परेशान रहता है। अब मैं उसको क्या सलाह दूं, थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। ये इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड होते हैं। एक तो ये है कि भाई कुछ तो गलती उन्होंने जिंदगी में जरूर से की है, लेकिन उनको याद दिला जा रहा है कि आपको वापस इसमें नहीं जाना है। जो गलती की है, कोई शराबी छोड़ता है लेकिन शराब में कई बार वापस जाता है, तो भक्तों के रोक टोक से, भक्ति टिप्पणी से जो है वो ये भगवान याद दिला रहे हैं उसको कि भाई ये चीज जो गलत हुई मेरे से, उसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ, मैं गलती हो चुकी है, तो मैं इस वापस नहीं जाऊंगा। तो ये एक छोटा सा रिएक्शन है, इसको एक छोटा सा रिएक्शन समझना है। ये कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत नेगेटिव पॉइंट बताया जा रहा है या कोई याद दिलाया जा रहा है कि आपको वापस से नहीं करना है। और अगर वो डिवोटी बहुत ही प्रफुल्लित चित्त से डिवोशन में आगे बढ़ता है और उसकी डिवोशनल पर्सनालिटी निखर के आती है, तो ऑटोमेटिकली वो साइड उसकी क्या हो जाएगी, वो डिलीट हो जाती है, राइट। अगर वो सेवा करने लगता है, अगर आगे बढ़ जाता है, सहभागी होता है, टीम में जाता है, कुछ आगे योगदान देता है इस प्रकार से, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो नेगेटिव साइड है वो धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। जैसे कि जगह मधाई भी थे, शराबी थे, कभी थे, लेकिन उनकी डिवोशन इतनी स्ट्रांग बन गई, उनका व्यवहार इतना नम्र रहा कि धीरे धीरे करके उनको पत्थर जरूर मारा अमुक लोगों ने बाद में, लेकिन धीरे धीरे लोग समझ गए कि ये इतना नम्रता से भाव उनका आ रहा है,
तो समझ गए कि ये तो बहुत महान ड्यूटी बन गए हैं। तो वो डिवोटी साइड आगे आ गई, पीछे तो शराब की साइड जो वो पीछे रह गई है, राइट। तो ये उदाहरण भी समझ में आता है थोड़ा सा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। और कोई? हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस हरि बोल। माता जी आपने बोला ना वो एक जो सेकंड टाइप के जो डिवोटी है, लाइक यू नो इन द टीम मेंबर, so you said that you have to enhance the whatever we are doing for the congregation. So like in congregation में आपने बोला कि कीर्तन प्रसाद, you know, together. So this team member is that enhancement. What else we can do practically? How to enhance that? Yeah. हाँ, तो कैटेगरी 1 की एक्टिविटी जो है ना माता जी, कैटेगरी 1 में एक्टिविटीज में हम जैसे उसका प्रिंसिपल ये है कैटेगरी 1 का कि वी शेयर द जॉयज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस लिविंग टुगेदर, राइट। हम एक ही प्रांत में रह रहे हैं, एक ही शहर में रह रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ में मिलकर जप करना, मिलकर कीर्तन करना, मिलकर सेवा करना, मिलकर प्रसाद खाना, एक दूसरे के घर जाना, एक दूसरे को मन खोल के बात करना, एक दूसरे का रिलेशनशिप बिल्डअप करना, दोनों फैमिलीज को मिलना, दोनों को बच्चों को खेलना, राइट। तो जिससे भी जो भी एक्टिविटी, जिससे हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस फ्रेंडशिप, हमारी इमोशनल फ्रेंडशिप बनती है। सो ये जैसे हम संसार में कैसे हमारे प्रीति लक्षण करके हमारे रिलेशन बढ़ाते हैं, तो कीप दैट वेरी वेरी एक्टिव, जिससे कि तो कैटेगरी 2 के यूजफुल टू अस। जैसे हम कई बार देखते हैं ना, मैं एक मटेरियल उदाहरण दूंगी कि कोई लड़की होती है जिनके शादी हो जाती है और उनके घर पे उनके ससुराल से कोई मेहमान आने वाले होते हैं, तो क्या होता है, उसको लगता है अरे ये सब आने वाले हैं, खाना बनाने का है, ये है वो है, थोड़ा कंटाला आता है उसको, थोड़ा बर्तन पछाड़ेगी, ये वो करेगी। लेकिन जब उसको मालूम पड़ता है कि उसके मैके से कोई आने वाला है, तो एकदम ही खुश हो जाती है, 4 आइटम के बदले 8 आइटम बना देगी और सुबह से जल्दी उठ के आनंद से करती है। तो सास ससुर बोलते हैं अरे ये इतना अपने लोगों के लिए इतना आनंद करती है और ये ससुराल के है इसके लिए ऐसा करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या हो गया कि लड़की को अपने मायके के लोगों से प्रेम है, आसक्ति है। तो जब प्रेम और आसक्ति किसी के भी साथ होती है तो वो कुछ ना कुछ कारण ढूंढती है, ये प्रेम और आसक्ति कुछ ना कुछ कारण ढूंढवा लेती है जहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा मिलकर चीजें कर सके। और जहाँ पे प्रेम और आसक्ति नहीं होती वहां हम कोई ना कोई ऐसा कारण ढूंढते रहते हैं जिससे हम अलग अलग एक्टिविटी कर सके, कि आप अलग करो हम अलग करते हैं। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि वैष्णवों से प्रेम और आसक्ति रखने की आदत हमें यहीं से डालनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जनानिवास प्रभु बोलते हैं कि हमें अच्छा लगे या ना लगे, आज नहीं तो कल यही हमारे आजू बाजू के भक्त भी ऊपर भी वही मिलने वाले हैं। तो ऊपर जाके हम कह अरे आप भी इधर भी आप आ गए, उधर तो ऐसा था इधर भी आप आ गए। तो कहीं ना कहीं हमें एक चैलेंजिंग सिचुएशन है और इसी के कारण तो हम ये सब चीजें डिस्कस करते रहते हैं ताकि हम आप सब मिलके इन चीजों के ऊपर विचार करें कि यही लोग, यही परिस्थिति, यही भगवान, सब कुछ ये होने वाला है, ऊपर भी नीचे भी। तो क्यों ना हम यहाँ प्रैक्टिस करके ही ऊपर जाए, ताकि पहले तो ठीक नहीं होंगे तो ऊपर जाएंगे नहीं, लेकिन अगर पहुंच भी गए कैसे भी करके इधर उधर से, तो हमें उधर ऊपर भी डिफिकल्टी ना हो। हरि बोल। थैंक यू माता जी, थैंक यू। यस मोहन चंद्र प्रभु। द्वारकाधीश प्रभु विशाखा प्रिया माता जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरि बोल। यस यस हाँ बोलिए। तो प्रभु जी आपने जो बोला थर्ड कैटेगरी दैट लीडरशिप, आप टीम के लीडर हो, तो उसमें एक आपने बोला कि लीडर शुड लीव बाय एग्जांपल। तो इसमें अदर साइड ऑफ द लीडरशिप इज लोनलीनेस, दैट लीडरशिप फॉलोज लोनलीनेस। तो हाउ टू डील विद दैट? ये अगर हाँ ये बनता है क्योंकि देयर इज रिलेशनशिप जो इज ओनली बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट रिलेटेड रिलेशनशिप है। जैसे हम बता रहे थे कि
कैटेगरी 3 में भी अपने को जो कैटेगरी 1 की एक्टिविटी यानी कि रिलेशनशिप बियॉन्ड दैट प्रोजेक्ट, आपको फंड रेजिंग करना है 10 लोगों को, राइट? तो खाली मिलकर फंड रेजिंग की बात के अतिरिक्त भी आपको कैटेगरी 1 की जो एक्टिविटीज हैं, मीटिंग, चैंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, टेकिंग देम टुगेदर, इमोशनल एक्टिविटी की जो एक्टिविटीज हैं वो भी आपको करनी है, बल्कि उसको एनहांस करना है, सो दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द प्रोजेक्ट एंड द पर्सन, राइट? अगर आपने वो नहीं किया और इमोशनली आप डिटैच हो गए, ओनली प्रोजेक्ट रिलेटेड अपना रिलेशनशिप रखा, सो देन एक प्रकार डेंजर रहता है कि यू बिकम आइसोलेटेड बिकॉज यू डीलिंग ओनली ऑन वन लेवल। और ये मटेरियल कंसेप्ट है ना मोहन चंद्र प्रभु के, लीडर्स शुड बी आइसोलेटेड, जरूरी नहीं है। हाँ, अपने इस्कॉन में तो ऐसा लीडरशिप का भी इतना बड़ा समूह है, मोस्टली कहीं कहीं पे भी हम देखते हैं कि कोई सिंगल लीडरशिप नहीं होती है, एक ग्रुप कमिटी रहती है। हाँ, ग्रुप में कमिटी में मेंबरशिप रहती है, तो लीडर्स भी अपने अपने में एक क्या बोलते हैं आत्मीयता रख के साथ में भक्ति प्रैक्टिस करने की एक्टिविटीज फिगर आउट कर लेते हैं। या टेम्पल काउंसिल होती है, जो भी होती है, तो कोई भी अगर हम सेवा करें, जैसे हनुमान जी का उदाहरण दिया कि अगर हनुमान जी चाहते तो वो पूरा क्रेडिट ले सकते थे और क्रेडिट उनको बिलोंग ही करता था, क्योंकि पूरा समुद्र 800 ये उन्होंने लांग के गए, उधर इतनी लड़ाई की, इतना रिस्क लिया उन्होंने। हाँ, पूरे राक्षसों के बीच में अकेले गए, सीता को फाइंड किया, पूरा इतने योजन क्रॉस करके वापस आए। इट वॉज ड्यू टू हिम। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो लीडर के ऊपर है ना कि अगर वो अपने आप को आइसोलेट करना चाहते हैं कि नहीं। तो जो सही लीडर होते हैं वो हमेशा सबके साथ रहते हैं, एंड ही टेक्स द होल टीम अलोंग, वो कभी अपने आप को आई थिंक मैं इवन अगर हम इसी प्रॉपर एग्जांपल, अगर वो सिर्फ अकेला ही नेतृत्व करते तो इट में भी पॉसिबल कि ही मे आल्सो बिकम आइसोलेटेड फ्रॉम हिज टीम मेंबर्स। लेकिन उन्होंने अपने हयाती में, अपनी उपस्थिति में कहा कि मेक अ 11 मेंबर टीम ऑफ जीबीसीज, और मैं भी जैसे आप लोग अपना अभिप्राय दोगे कोई प्रोजेक्ट पे, मैं भी अपना अभिप्राय दूंगा, राइट? सो ही आल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ अ टीम, राइट? So इस प्रकार से भी सीखे, even leaders also they don't try to go above or separate, but they also want to become a part of everybody else. He become like that equal, right? So we can, I mean, accomplished leaders जो हैं वो isolate नहीं बल्कि they integrate करते हैं अपने आप को, they integrate themselves with the entire team. Yeah, thank you, Prabhu. Thank you very much for giving insight. Wonderful insight. को कुछ कमेंट भी देनी है तो प्लीज फील फ्री एंड वेलकम। हरि बोल। यस हरि बोल। यस ललित कुमार रो, यस। If we are introvert by nature, how to develop the quality of sharing? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है प्रभु जी, समझ में नहीं आ रहा है। If we are introvert by nature, then how to develop the quality of sharing? Quality of sharing. देखो, मेरे आप जैसे आप इंट्रोवर्ट शब्द बोल रहे हैं, मेरे मन में विचार आ रहा है, हमारे संकीर्तन प्रभु हैं हमारे गोपीनाथ मंदिर में, राइट? वो कोई ऐसे डैशिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले को ऐसा नहीं है, प्रीचिंग, ट्रैवलिंग, बाय एंड लार्ज संकीर्तन प्रभु, मे बी सम ऑफ यू डोंट नो हिम, लेकिन उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि वो मोरलेस एक रेसिडेंशियल ब्रह्मचारी के रूप में रह रहे हैं फॉर मेनी मेनी ईयर्स, 25 साल से ऊपर हैं, और बड़ी सिंपल, बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन ही हैज गॉट मोर फ्रेंड्स, मोर कल्टिवेशन देन प्रॉब्ली एनीबडी एल्स, क्योंकि उनके सॉफ्ट स्पोकन और इंट्रोवर्ट स्वभाव से लोग बहुत अट्रैक्ट भी होते हैं कि ही इज नॉट डैशिंग पुशिंग, और एक इमेज बिल्डिंग का उनका ये नहीं है, अपना जो भी है वो सिंपल बात करते रहते हैं और लोग उनके साथ बैठते हैं, और उनकी सहानुभूति, उनका desire to really help somebody, cultivate somebody, share Krishna consciousness with them and make them devotees, वो इतनी तीव्र है कि महाराज ने उनको लीडर बनाया फॉर टेम्पल हॉस्पिटैलिटी एंड गेस्ट रिसेप्शन। अफसोस है गेस्ट रिसेप्शन के लिए कितना आदमी को बोलना पड़ता है, राइट? कोई आएगा, कोई बैठेगा, बात करेगा,
लेकिन वो तो है इंट्रोवर्ट बाय नेचर, लेकिन ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल गेस्ट रिसेप्शन डिवोटी ऑफ आवर टेम्पल। तो जैसे जैसे स्वभाव भी हो, कृष्णा भक्ति के लिए कोई प्रकार की बाधा नहीं है, तो हो एक तरीके से हम देखें तो हमारे जो गुरु महाराज है राधानाथ स्वामी, वो भी बहुत ही इंट्रोवर्ट थे पहले, लेकिन जो भक्त होते हैं, जो टर्म बताया जाता है कि डूइंग द नीडफुल, जो भी चीज जरूरी है, अगर चुप बैठना जरूरी है तो चुप बैठना चाहिए, प्रचार करना जरूरी है तो प्रचार करना चाहिए। तो एक भक्त तो सेवा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। हाँ, अमुक लोग कभी लेक्चर नहीं देते थे, जैसे लदिनी माता जी थे, कभी कुछ बोलते नहीं थे, वो सिर्फ अपने जगन्नाथ जी की सेवा करते थे। एक अमेरिकन डिवोटी थे लदिनी माता जी, लेकिन जब प्रचार करने का समय आया तो वो बड़े बड़े स्टेट के लीडर्स से हाँ रेडियो प्रोग्राम्स कर रहे थे और उन लोगों को लेक्चर दे रहे थे। तो इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो, भक्त ऐसा होता है कि जो भी करना जरूरी है सेवा के लिए इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, बट डिवोटीज आर एक्सपर्ट। जो दे आर एक्सपर्ट, वो लोग मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि अंदर से वो ड्राइव रहता है, ड्राइव कृष्ण भक्ति का ड्राइव रहता है, दे कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। हरे कृष्णा। Yes, Prabhuji. Service done alone is pleasurable. Service done together is austerity. How to make service together a pleasure? Not necessarily. ये कोई absolute statement नहीं बताया आपने कि service together is austerity. It is in fact service together is, जैसे चैतन्य महाप्रभु का बता रहे थे गुंडीचा मार्जनम में, महाप्रभु खुद भी जाके कर सकते थे, सब कुछ करना था, लेकिन उन्होंने सूट दामोदर को कहा कि चलो सब लोग समय को मिलकर 5 प्रथा काल में जाएंगे, सब मिलकर करेंगे, और उन्होंने सबको एंथ्यूज किया, एवरी मैन टुगेदर, राइट। सो सर्विस टुगेदर इज ऑस्टेरिटी बिकॉज वी आर नॉट अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ वैष्णव डीलिंग्स। अगर हम वैष्णव डीलिंग्स का समझ ऐसा यात्रा में जाना है, राइट, तो अगर कीर्तन चल रहा है फॉर एग्जाम्पल यात्रा में, और 2 लोग नाच रहे हैं कीर्तन में और 25 लोग नाच रहे हैं, आनंद किसमें है? There is more pleasure in dancing together in kirtan, hearing together. So श्रवण की सेवा हो, कीर्तन की सेवा हो, प्रसाद बांटने की सेवा हो, any service actually in our own experience over the years we see कि it gets enhanced with devotees, and because we see devotees, हमको उनको we see them in a material way, right, and we see the material side of their personality, इसलिए एक प्रकार की एक चुनौती बनती है, ऑस्टेरिटी बनता है। ऑल्सो जो आप बोल रहे हैं कि अकेले सेवा करना प्लेजरेबल है, प्लेजरेबल किसके लिए? हमारे मन के लिए, क्योंकि हमारे मन के हिसाब से हम इसके लिए प्लेजरेबल होता है। और लेकिन अगर हम बोले कि सेवा करना अकेले प्लेजरेबल, भगवान को प्लेजर, सेवा हम भगवान के प्लेजर के लिए कर रहे हैं ना, तो भगवान को क्या सेवा करना ज्यादा अच्छा लगेगा कि सब मिलके सेवा करते हैं तो अच्छा लगेगा? सब मिलके। बस वही तो हमारा मूवमेंट वो जी अपना हमको याद दिलाते अपने आप को, वी आर संकीर्तन मूवमेंट, वी आर नॉट जपा मूवमेंट। जपा का आनंद ये मैं बात आपसे मानने को तैयार हूं। हाँ, लेकिन जपा भी हम जब साथ में करते हैं तो ज्यादा आनंद होता है। हाँ, लेकिन इट इज सिंगल बट इट इज कंबाइंड, बट संकीर्तन मींस डूइंग थिंग्स टुगेदर, राइट। तो इसमें खुशी होती है, मोर द मेरियर, मोर द मेरियर। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। अगर बारामती में अगर आप ही हो डिवोटी होते कृष्ण भक्ति वाले, और कोई नहीं होता आपको कुछ you are much more happier, so many devotees next to you, actually happier. Thank you Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Prabhu ji. Yes Padmi. हाँ, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, as you said, dealing with seniors and juniors is quite easy, but almost we face problems while dealing with equals, क्योंकि equals में नॉर्मली तो ऐसे ग्रांटेड लेना या समथिंग कुछ ऐसे मीन्स थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग रहता है व्हाइल डीलिंग विद इक्वल्स। तो थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा गाइडेंस चाहिए था, हाउ टू डील विद इक्वल्स बाय शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड आल्सो बाय मेंटेनिंग फ्रेंडशिप, मतलब कैसे वो सब बैलेंस करना है करके। हरे कृष्णा। हम जब देखते हैं कि इक्वल्स के साथ जो बेस्ट रिलेशनशिप बनाना है वो फ्रेंडशिप का है, जैसे आपने बताया, तो फ्रेंडशिप हम कैसे बना सकते हैं? दूर रह के तो फ्रेंडशिप बना नहीं सकते,
अकेले रह के तो फ्रेंडशिप बना नहीं सकते, अकेले सेवा करके फ्रेंडशिप बना नहीं सकते। फ्रेंडशिप का मतलब ही ये है कि हम कोई ना कोई कारण ढूंढे जहाँ पे हम मिलके चीजें कर सके। तो इक्वल्स के साथ चैलेंज इसके लिए आता है क्योंकि हमें यही लगता है कि अरे ये कौन से बड़े, हम भी आगे, हम भी इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे में ये जो अहम का जो ये होता है, हमारा एनवी, एनवी, ईर्ष्या भावना जो होती है, क्योंकि हमें सीनियर्स के नजर में अच्छा होना, वी वांट टू शो आवर सेल्फ बेटर। सीनियर्स के आंखों में, जूनियर्स के आंखों में हमें अपने आप को अच्छा सिद्ध करना है। लेकिन अगर हम दशहरा के अवसर पे, आज हम सब रामायण के ही उदाहरण ले रहे हैं क्योंकि राम और राम भक्तों का उदाहरण याद करेंगे कि एक हनुमान को एक आदर्श बनाए कि किस तरह से सब कुछ हम साथ में करें। ये सब प्रॉब्लम आता है जब हम अकेले करना चाहते हैं। हमें याद है कि जब हम राधा गोपीनाथ मंदिर में स्टार्टिंग में थे तो हमारे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी जब भी हमें अकेले सेवा देखते थे तो स्माइल करते थे, लेकिन जब भी देखते थे कि हम 10-15 लोग साथ में मिलके सेवा करते तो वो अचूक आके 2 शब्द अप्रिसिएशन के बोलते थे कि मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आप लोग मिलके कर रहे हैं। अपने अहंकारों को, चैलेंज तो आते ही होंगे आपके, लेकिन उसको साइड में रख के गुरु और कृष्णा के प्लेजर के लिए कर रहे हैं। तो ये जो हम सेवाश्रय का जो टॉपिक है कि सेवा को हम आश्रय मानते हैं, लेकिन अगर हमारे फंडा क्लियर हो कि हम सेवा कर किसके लिए रहे हैं, अल्टीमेटली हम सेवा कर किसके लिए रहे हैं, गुरु और कृष्णा के लिए। और गुरु और कृष्णा को किस चीज से प्रसन्नता होगी। तो हम ऐसा नहीं कहते कि प्रैक्टिकल लेवल पे हमें क्या करना है, ये सब चीजें सिर्फ थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकल लेवल पे क्या करना है, एटलीस्ट वी शुड बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हमेशा ऐसा होता है ना कि कोई भी ग्रुप में अमुक लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और अमुक लोग सोल्यूशन करते हैं। तो हमें अपने आप को तो पूछना चाहिए कि एम आई पार्ट ऑफ प्रॉब्लम और एम आई पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अगर मैं प्रॉब्लम कर रही हूँ खुद और या मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ तो मुझे अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके चेंज करना चाहिए। लेकिन सामने वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे नहीं कर रहे, मैं तो सोल्यूशन का हिस्सा बन के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो गुरु और कृष्ण हमसे प्रसन्न होके हमें वो शक्ति देंगे कि किस तरह से हम सहभागी होके भक्ति में आगे कर सके। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जैसा बताया कि सीनियर्स को अप्रिशिएट करना इजी है, जूनियर कोई भी छोटी मोटी सेवा कर ले तो उनको अप्रिशिएट करना इजी है, लेकिन आप देखोगे कि इक्वल्स को अप्रिशिएट करना इज मोर डिफिकल्ट, राइट। अगर हमारे जो ईर्ष्या फैक्टर बताया उन्होंने, अगर हमने ईर्ष्या पे दमन कर लिया है, तो अगर हमने इक्वल्स को अप्रिशिएट किया दिल से, हृदय से, जेन्युइनली अप्रिशिएट किया, तो हम देखेंगे कि दैट इज अ वेरी पावरफुल वे ऑफ रिमूविंग द एलिमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और वो उससे अप्रिशिएट करने से हमारी ईर्ष्या कंट्रोल में आएगी। ईर्ष्या पे दमन करना तो ये लाइफ टाइम में पॉसिबल होगा कि नहीं हमारे लिए मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे करते करते कॉन्शियसली एक एंडेवर करना पड़ता है। नेचुरली तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहे इक्वल्स में, तो जितना ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि हम 50 बार अप्रिशिएट करें और सामने वाला हमें अप्रिशिएट करे ही नहीं, लेकिन हम राह देखें कि पहल वो करे, तो तभी प्रॉब्लम आ जाता है कि चलो जो भी करना जरूरी है हम वो 1 2 3 4 स्टेप्स करते रहे, तो आज नहीं तो कल हमें इक्वल से भी रेसिप्रोकेशन हो ही जाता है। इज दैट ओके पद्मिनी? यस माताजी, प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। संदीनी कुछ पूछ रही थी। लेक्चर में भी सुनते वैष्णव सेवा कि वैष्णव सेवा जो उनसे प्यार से बात करना, लेकिन जब हम हमें कुछ सेवा देते हैं, कुछ जवाबदारी देते हैं सेवा की, तो वो सेवा कभी ऐसा एक दृष्टिकोण बन जाता है कि वो सेवा फुल फोकस करते हैं
हमारे वो जवाबदारी जो है तो उसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं, लेकिन वो सेवा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, टूटा आवाज आ रहा है, तो 2-3 शब्द बीच में। अगर किसी ने क्वेश्चन समझा है तो प्लीज ट्रांसलेट करके जरा बताइए। हरिबोल आवाज कट हो रहा है माता जी बीच बीच में। इको भी आ रहा है, एको आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है क्या? हाँ बेटर। हाँ, तो मैंने पूछा कि जब हमें हमारे सीनियर्स कुछ सेवा देते हैं, हम सेवा करते हैं, लेकिन वो सेवा हम फुल फोकस करते हैं सिंसियरली, लेकिन कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि वो सेवा करते टाइम जो छोटे छोटे डीलिंग्स होते हैं बाकी वैष्णवों के साथ, तो उसमें हम कम पड़ जाते हैं। उसमें हमें ऐसा लगता है नहीं, वो जो सेवा दी है वो हमें करनी है, और ये बाजू के जो डीलिंग्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं एकदम, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़े, लेकिन इससे इफेक्ट बहुत पड़ता है नेगेटिव ऐसा लगता है। तो इससे हम सचमुच वो वैष्णव सेवा होती है क्या, और उसमें जो कुछ प्रॉब्लम होता है तो इससे हमें कैसा बैलेंस करना चाहिए दोनों में? एक चीज मैंने देखी है, हमारे आंदोलन में देखी है कि एक प्रकार से डिवोटी बनने के बाद है ना, कुछ ऐसा हो जाता है बदलाव हमारे मन में कि हम कुछ ज्यादा सेंसिटिव बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि ये एक ऑब्जर्वेशन है, साइंटिफिक रीजन भी है, लेकिन वो साइंटिफिक रीजन डिस्कस नहीं करेंगे अभी, कि हम बन जाते हैं, वी कॉल इट टची सेंसिटिव। तो जैसा मैंने बताया कि छोटी छोटी बातें, बात छोटी है तो छोटी बात हमको क्यों छू जाती है, राइट? इसलिए अपने को महामंत्र यूज करना पड़ेगा। महामंत्र है 2 शब्दों का, वो है लेट गो, राइट? अगर लेट गो कर दिया, छोटी बात है उसको निग्लेक्ट करो, छोटी बातों को छोटा ही रहने दो, उसको बड़ा मत करना, उसको जाने दो, उसको मन में लेते हो, फिर हृदय में उतारते हो, फिर उसको सोचते रहते हो, उसको मंथन करते हो, सोचते हो, दूसरे को बताते हो, तेने असं सांगितलं, राइट? यहाँ से गया, यहाँ से निकाल दिया उसको, और उसको 2-5 सेकंड में उसको भूल जाना है अपने को, राइट? जितना आसानी से आप उसको आप निग्लेक्ट करोगे, उतना ही आप ऐसे बताया उन्होंने कि पीसफुल रहोगे। अगर आपने उसको अंदर उतार दिया तो अंदर उसका मंथन करते 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 वो फिर बड़ा बनता है, और बात छोटी थी और जैसा आपने उसको ग्रहण किया तो बड़ा बन गया और इश्यू बन गया फिर, राइट? इसलिए ये माया का बहुत बड़ा चाल है कि छोटी बात को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो माया वो जो हमारी वीकनेस है, छोटी बात को सीरियसली लेना, उस वीकनेस को उस पर लपक जाती है, और अंदर भेद भावना, अंदर कंफ्यूजन, अंदर डिसअपॉइंटमेंट, इस प्रकार अलग नेगेटिव फीलिंग आने लगते हैं, क्योंकि माया ने उस वीकनेस को पहचान लिया है और अपने पे वो हावी हो जाती है। और अक्सर ना माता जी ये लेडीज में ज्यादा होता है। जो प्रभु जी लोग होते हैं वो थोड़े ब्रॉड हार्टेड, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, छोटी छोटी चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन हमारा नेचर होता है ऐसा कि कोई भी छोटी बात का अपने, जैसे प्रभु जी ने बोला, उसके बारे में सोचते रहते हैं, मन में बात चलती रहती है, पकती रहती है। फिर या तो हमारे प्रभु जी इसको बोलेंगे या तो दूसरों भक्तों को बोलेंगे, और छोटी बात का बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। तो हमेशा हमें छोटी चीज को छोटा ही रहने देना चाहिए, उसको निग्लेक्ट करना चाहिए। अगर बहुत बड़ी बात है तो चलो उसके ऊपर के पूरा कम्युनिटी अफेक्ट हो रहा है, कि पूरा मंदिर अफेक्ट हो रहा है, तो उसके बारे में सोचना या डिस्कस करने से कुछ फायदा भी हो सकता है। अदरवाइज छोटी चीजें तो ऐसी कितनी चीजें होगी जो हमको बॉदर करेगी। छोटी चीजें जैसे गर्मी है, उससे भी हम बॉदर हो जाते हैं, लोगों का नेचर गर्म है, उससे भी बॉदर हो जाते हैं, फिर क्लाइमेट में गर्मी है, ऐसा तो कितनी सारे कारण हो जाएगी, भूख लगी है तो भी ये हो जाएगा। तो छोटी चीजों को निग्लेक्ट करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। शरद प्रभु। हाँ, दंडोत प्रणाम माता जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी, दंडोत। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है कि हम जब भी कोई सेवा करते हैं भगवान के प्रति, तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि वो सबसे बढ़िया सेवा हो, यानी क्वालिटी वाइज एकदम परफेक्ट हो, अच्छा हो। जैसे किचन में भोग बनाने का है, या गार्लैंड सेवा है, क्या भगवान के सामने कीर्तन करना है फेस्टिवल के टाइम, अभिषेक के टाइम, तो जो बेस्ट उसमें एक्सपर्टाइज है उनको हम उसका इंचार्ज बनाते हैं, उनको सेवा दे देते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है
कि बहुत सारे भक्तों को लगता है कि मेरे को भी कभी ये चांस मिलना चाहिए, कुकिंग करने का, कार्लेंड बनाने का, क्या कीर्तन करने का भगवान के लिए। तो ऐसा इसमें बैलेंस कैसे करने का, क्वालिटी एंड गिविंग चांस टू अदर डिवोटीज, हाउ टू एकोमोडेट देम, और कैसे कर सकते हैं। हरि बोल। जैसे हम लोग के यहाँ पे ड्रामा फेस्टिवल होता है ना, आप लोग सब ने ड्रामास देखे हैं, तो स्टार्टिंग में लोग आगे आ ही नहीं रहे थे कोई ये सेवा का जवाबदारी लेने के लिए। फिर मंदिर ने हम 3-4 लोगों के ग्रुप्स को बोला कि क्या आप लोग ये करेंगे, तो हम करने लगे। करते करते हमने देखा कि हमारे ग्रुप में भी जो हम लोग के ड्रामा में काम करते हैं उसमें भी काफी निपुण लोग हैं जिनको अगर चांस दिया जाएगा तो वो भी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन हमारा माइंड कभी कभी हमें बोलता है कि नहीं, हम हमारा तो अच्छा है, क्या वो हम जैसा अच्छा कर सकेंगे या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो तभी महाराज ने बहुत अच्छा पॉइंट हमको बोला था कि आप उनको आगे करिए करने के लिए और आप उनके असिस्टेंट बन जाइए। आप उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए कि ठीक है, मतलब जब आप देखते हैं ग्रुप में टीम वर्क में कर रहे हैं तो बोले कि चलो ये 2 जन हमको लग रहा है कि बहुत अच्छे से कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको गाइडेंस मिलेगा, थोड़ा सा हमारा सपोर्ट मिलेगा तो वो अच्छा हो जाएंगे, हम जैसे ही हमसे भी बेहतर करने लगे तो हम उनके असिस्टेंट बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि ठीक है अभी आप करो हम चले जाते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि असिस्टेंट होने से शायद हमारा सपोर्टिव रोल तो रहेगा ही ना उनको। यानी जो टीम बनाते, आप टीम की बात कर रहे हो, तो टीम बिल्डिंग का प्रिंसिपल कई प्रिंसिपल है टीम बिल्डिंग के। एक टीम बिल्डिंग का प्रिंसिपल है शेयरिंग एक्सपर्टीज विद टीम मेंबर्स, राइट। ये भी एक टीम बिल्डिंग का एक प्रिंसिपल होता है कि आप निपुण है कीर्तन करने में, आप निपुण है हारमोनियम बजाना, निपुण है गालन बनाने में, तो आप किसको चांस देते हो। तो अगर हम इस सेवा भावना में अगर हैं, राइट, कि आई विल शेयर माई एक्सपर्टीज विद दिस डिवोटी, ताकि वो भी निखर के आ जाए। वो जो मैंने को गुण मिला है भगवान से सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो गुण दिया जा रहा है। अगेन ऐसे बताया, रियल डिवोटी केयर मीन्स शेयरिंग एंड केयरिंग। तो आपने उस एक्सपर्टीज को शेयर किया किसी और के साथ में और वो बढ़ गया। जैसे ये ड्रामा उदाहरण दे रहे माता जी विशाखा दे रही हैं, राइट। तो हमने देखा है कि एक्चुअली डिवोटीज जो ऐसे लग रहे थे कि ये क्या एक्टिंग करेगा, ये तो नया नया अभी वो खाली उत्साह से दिखा रहा है, रोहित मैसेज मेरे को भी करना है, मैं भी कर लूं क्या, मेरे को रोल दे दो, बड़ा रोल दे दो, राइट। तो उसको थोड़ा सा सोच समझ के हमने जब रोल दिए हैं तो बहुत लोग जो हैं वो धीरे धीरे 5-7 साल में तो एकदम लीड रोल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, राइट। और जो टीम का जो लीडर होता है खाली क्या करता है, उसको असिस्ट करता है, उसको उत्साह देते रहता है, एंड कृष्णा एम्पावर्स देम आल्सो, राइट। मुझे एक उदाहरण आ रहा है, आप बता रहे हैं ना भोग बनाने की बात, तो एक माता जी थे हमारे टेम्पल में, बहुत ही अच्छा प्रसाद बनाते थे। तो टेम्पल में किसी ने उनको बोला कि आप दूसरे माता जी जो ये यंग लड़की आती है उनको भी सिखा दो आप, तो क्या हो जाएगा कि वो भी गोपीनाथ के लिए अच्छा सा भोग बनाएंगे, आपकी तरह बनाएंगे। तो वो माता जी क्या करते थे, वो सिखाते थे सब कुछ, और फिर जब वो कुछ एक मेन इंग्रेडिएंट उसमें डालना होता ना, तभी लोगों का अटेंशन डाइवर्ट कर देते थे, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल देते थे और वो लोग कितना भी ट्राई कर रहे हैं वो आइटम उनके जैसा होता ही नहीं था। और बाद में मालूम पड़ा कि जो कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेड सीक्रेट होता है ना, जो वो नहीं बताएंगे, हम बाकी सब बताएंगे ताकि हम किसी को बता सके कि देखो हमने तो चांस दिया लेकिन वो मेरे जितना अच्छा नहीं कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि वो हम एक सीक्रेट हमारे पास ही रख लेते हैं। लेकिन जो भक्तों का जो उदार दिल होता है वो सब कुछ दिखा देते हैं। जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि अगर बेटा बाप से 1.25 सेर हो जाए तो पिताजी को कितना आनंद होता है, और ये एक निर्मत्सर भक्त ही ऐसा कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे अवगुण है बार बार हमें याद दिलाते हैं कि जो दशहरा का अवसर है, जो रावण के 10 सिर है, जो काम क्रोध मोह लोभ मत्सर का रिप्रेजेंट करते हैं, तो दशहरा जैसे अवसरों पे हमें भगवान राम को प्रार्थना वही करनी है कि हर एक हमारे स्पिरिचुअल एंडेवर में सेवा के लिए हो, वैष्णव सेवा के लिए, जो भी चीज के लिए, यही सब चीजें हमारे ऑब्स्टिकल में आती है कि हमारी जो मत्सर्य है भक्तों के प्रति, अच्छा दिखाने की, अपने आप को, हमारा जो अहंकार है भगवान के प्रति,
भक्तों के समक्ष करने के लिए, जो द्वेष है, ये सब चीज पे हमारा कंट्रोल आए, ताकि हम अच्छे से सेवाश्रय ले सके, वैष्णव आश्रय ले सके, और उसके कारण उसके थ्रू हम भगवान की शरण अच्छे से ले सके। नंददुलाल प्रभु को बताना पड़ेगा स्टॉप करना है, क्योंकि टाइम। थैंक यू प्रभु जी। यस शरद प्रभु, थैंक यू फॉर द नाइस क्वेश्चन। क्या हम बंद? हाँ माता जी बंद करेंगे। आपने 1 घंटा हमको मार्गदर्शन किया और आधा घंटा वो मार्गदर्शन पे एकदम फाइन एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी मार्गदर्शन किया। ऐसा हमको 1.5 घंटे में कहाँ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। प्रभु जी थैंक यू सो मच, बोथ ऑफ यू थैंक यू सो मच, वी आर रियली ग्रेटफुल। और हमारे श्री चैतन्य लीला प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, द्वारकाधीश प्रभु जी और माता जी जब भी बारामती आते हैं तो एक उत्साह रहता है, हमको एक प्रेरणा मिलती है। आज भी उसी तरह हमको उन्होंने ऑनलाइन प्रेरणा दी है, उत्साह दिया है। और माता जी ने जो कहा कि हमारा डिवोटीज के साथ कैसा रिलेशन है, ये पता चलता है कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, उससे चलता है। तो बारामती के सभी डिवोटीज आप दोनों से बहुत प्रेम करते हैं, और आप दोनों ने इतना अपने व्यस्त जीवन शैली में भी हमारे लिए बारामती कांग्रेगेशन के लिए टाइम निकाला और हमको मार्गदर्शन किया। हम तो बारामती कांग्रेगेशन की तरफ से आप सबको, आप दोनों को हर महीने हमको ऐसा ही आप एक बूस्टर एक एसोसिएशन दे दो, ऐसा हम विनती करेंगे। और आपने हमारे लिए ये आज इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, इसलिए हम सब आपके लिए 3 बार हरि बोल के आपके आभार मानेंगे। लेकिन हमारा हमारा मन संतुष्ट नहीं हुआ है। हमारा मन राह देख रहा है कि कब आप लोगों के एक के घर में आके प्रसाद ले और आप लोगों के साथ श्याम सुंदर के दर्शन करे, आप लोगों के साथ बातें कर सके। हमारा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कब ये सब सिचुएशन कोरोना वाला जाए और हम कब भाग के बारामती आ सके आप लोगों के घर पे। थैंक यू।